नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी 2022 की एकदम शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए, फ्री हमने प्लेलिस्ट बना दी है 2022 की, कंप्लीट वाली भी, टेस्ट सीरीज वाली भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी करनी है 2022 की एकदम स्टार्टिंग से, तो पहली बात तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख डालिए। ठीक, दूसरी बात यह कि हमारी 3 प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई है। ठीक है, एक टोटल प्लेलिस्ट यूपीपीएससी 2022 की, एक आपकी टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट और एक आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट। और प्लस अगर आपको फ्री क्विज भी चालू करनी है तो इस वाले वीडियो पे 50,000 लाइक कर दीजिएगा, तुरंत हम फ्री क्विज चालू करवा देंगे एससीएस डेली क्विज में। तो फ्री तैयारी करने के लिए क्या करना है, 3 प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, इस वीडियो को पूरा देखना है, प्लस 2 टेलीग्राम को आपको फॉलो करना है, एक मेन टेलीग्राम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और एक एससीएस डेली क्विज। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, 50,000 लाइक आ गए तो तुरंत 2022 के लिए आज से बिल्कुल क्विज चालू कर दी जाएगी। दूसरी बात यह कि भैया ये वाला जो वीडियो है इसमें सब कुछ बताया गया है, एकदम शुरुआत से लेके पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बताई गई है, प्री प्लस मेंस की प्लस ऑप्शनल की, सब कुछ एक एक बातें बताई गई हैं। सिलेबस क्या होगा वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है, कैसा पैटर्न होता है, प्री क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है, सारी चीजें बताई गई हैं। मेंस की हिंदी कैसे पढ़े, मेंस के ऐसे के लिए जीएस 1 2 3 4 के पॉइंट कैसे पढ़े, टेस्ट सीरीज हम लोग इस बार कितनी देंगे, प्री के लिए कैसे पढ़ना है, कितने घंटे डेली देने हैं, कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है। पेड क्विज चैनल हम अभी से दे रहे हैं, इस बार 2022 में शुरू से दे रहे हैं, तो आपको वो भी डेली इसमें जो है आपको जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे वो अटेम्प्ट करने हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो जरूर देख डालिएगा। पेड ग्रुप वालों के लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, वीडियो नंबर 1। ठीक है, क्योंकि वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे, इसलिए ये वीडियो सबके लिए फ्री किया जा रहा है। ठीक, इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, पेड ग्रुप वालों को बता रहा हूं। दूसरी चीज की एक दूसरा वीडियो आएगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, फिर आप उसको देख लीजिएगा, दूसरा नंबर वो, और तीसरा स्टेप बाय स्टेप मैसेज। इन तीनों के बाद ही पेड ग्रुप चालू करिएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। इन तीनों को देख लेंगे तो बेसिक सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ऑप्शनल के लिए कैसे माइंड में क्या क्या चीजें रखनी होती हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक प्री प्लस मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बताइए। क्योंकि लेकिन हमारा ये जो ग्रुप है ये सिर्फ प्री के लिए डेडिकेटेड है, जीएस पेपर के लिए, इसीलिए सारी चीजें आप बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुन लीजिएगा। एक और चीज आपको बतानी है, देखिए सबसे पहला ग्रुप है 2022 के लिए, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको बाद में ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि बाद वाले जितने बेनिफिट होंगे सब इन ग्रुपों को मिलते जाएंगे पहले वालों को। ठीक है, मटेरियल हालांकि सेम रहता है, लेकिन पहले वाले ग्रुप को टाइम ज्यादा मिलता है, एकदम बेसिक से तैयारी आप चालू कर सकते हैं। अभी 2022 की डेट भी नहीं आई है। जनरली क्या होता है, यूपीपीएससी अपना जो फॉर्म निकालता है नोटिफिकेशन वाला फरवरी में निकालता है और जून में एग्जाम हो जाता है अगर ऑफिशियली सब कुछ सही चले। लेकिन पिछली बार फिर और भी कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से एग्जाम पोस्टपोन हुआ। इस बार 2022 में भी कुछ कुछ रीजन ऐसे हो सकते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन आपको तैयारी के लिए अभी से जुट जाओ, तभी प्री प्लस मेंस और ऑप्शनल की तैयारी कर पाओगे। क्योंकि भैया 7-8 महीने तो कम से कम चाहिए अगर सिलेक्ट होना है, सही बात, ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्ट भी होना चाहते हैं। तो एग्जाम डेट अभी किसी को नहीं पता है, संभावित होता है हर बार जून के आसपास। मेरे हिसाब से जून तक अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज 2-3 महीने फिर से पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि 2022 में भी इलेक्शन है, ध्यान रखिएगा 2022 में इलेक्शन है, इसीलिए चीजें जो है डेट इधर उधर हो सकती है। अभी के लिए आप ये मान के चलिए। और एक चीज और है कि कोई सिलेबस या पैटर्न कुछ चेंज नहीं होने वाला है, जो है वैसा ही रहेगा। स्केलिंग के लिए जरूर अभी सुन रहे हैं कि भैया स्केलिंग 2021 के मेंस से लागू होगी, तो अभी देख लेंगे जब मेंस का अभी पेपर होगा और प्लस जो रिजल्ट आएगा उसमें देखेंगे कितनी स्केलिंग लागू करते हैं। 2018 में, 19 में, 20 में तो नहीं करी। ठीक, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, शुरू में बता दे रहा हूं, सिलेबस का प्रिंट लेकर रख लीजिएगा। 4 मैप ले आइएगा, 2 इंडिया के, एक फिजिकल पॉलिटिकल इंडिया का, एक वर्ल्ड का फिजिकल और एक पॉलिटिकल, और एक बुक ले आइएगा लक्ष्मीकांत। ये तीनों चीजें हमारे ग्रुप के अलावा और आपको खरीदनी पड़ सकती हैं, ये बहुत जरूरी है। इस वाले वीडियो को शुरू से लास्ट तक अगर समझेंगे तो सारी चीजें बताई गई हैं बिल्कुल क्लियर कट तरीके से। नोट्स कैसे बनाएं, कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, टेस्ट सीरीज कब होगा, सब कुछ बताया हुआ है इसमें। बाकी जो पेड ग्रुप में रहेंगे उनको बीच बीच में वॉइस स्ट्रेटेजी मिलती रहेगी, उसको सुनते रहिए। कोई समस्या हो डिस्कशन वाले ग्रुप में, अगर आप फुल ग्रुप में हैं तो आप वहां पे पूछिए, वहां पे पूरी डिस्कशन में समस्याएं सॉल्व करी जाएंगी और सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप पेड ग्रुप नहीं ले सकते हैं तो भी कोई समस्या की बात नहीं, सपोर्ट बरकरार रखिए बस। 3 प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, पिन कमेंट में कर दूंगा मैं। एक टोटल 2022 की प्लेलिस्ट, एक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट और एक पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट। एक आध और प्लेलिस्ट है जैसे इंडियन लक्ष्मीकांत वाली, इंडियन पॉलिटी वाली लक्ष्मीकांत वाली, एक एनसीईआरटी ज्योग्राफी के पापा वीडियो की प्लेलिस्ट। ये दोनों भी फॉलो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज ज्यादातर वीडियो हम इसी में डाल देंगे। एकदम शुरुआत से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भैया अभी से जुट जाओ, ये बिल्कुल सही समय है। अभी से अगर आप 6-7 घंटे डेली दे दोगे आराम से तैयारी हो जाएगी पूरी।
और बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी। शुरू से बेस मजबूत करने पे ज्यादा फोकस करिए। शुरू के 1.5-2 महीने तक आप बेस मजबूत करिए। तो हमारी सारी कंपाइलेशन और लिस्टिंग वाली पीडीएफ हम अपडेट करवा रहे हैं, जनवरी के एंड से देना चालू करेंगे। फिर जब वो मिल जाएगी पेड में तो फिर वही पढ़नी पड़ेगी। अभी आप बेस अपना मजबूत करिए, उसी के हिसाब से हमने टेस्ट रखे हैं। एक और चीज, मैंने करंट अफेयर के टेस्ट इस बार इसमें नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि करंट अफेयर के टेस्ट हम सरप्राइज देंगे इस बार। ठीक, वो अलग से मिलेंगे आपको। 35 टेस्ट का कमिटमेंट है। पिछली बार 35 का था, 46 दिए थे। उसके अलावा करंट के और कई सारे दे दिए थे। इस बार भी 35 का है और बहुत ज्यादा देंगे। 30 टेस्ट का प्लान दिया है, 5 का नहीं दिया है। 5 का तब देंगे जब एग्जाम डेट आ जाएगी। एक और चीज है कि 2021 में जो पोस्ट है वो नहीं बढ़ पाई है अभी तक। जो जितनी पहले थी, करीबन 550 के आसपास जो था वही है अभी तक, 550-600 के आसपास। कुछ लोग जो क्लेम कर रहे हैं 800-900, वो नहीं हुआ है अभी तक ऑफिशियली। तो मुझे जहां तक ये लग रहा है कि ये सारी सीटें 2022 में ही जुड़ेंगी शायद, क्योंकि कई सारे विभागों को बार बार बोला गया है कि भैया आप दे दीजिए कितनी कितना सीटें हैं उस हिसाब से, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अपना पूरा का जो है लेखा जोखा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है 2022 में और सीटें आ सकती हैं। तो अभी से भैया जुट जाओ। यूपीपीएससी का कंपटीशन वैसे भी टफ होता जा रहा है। 2021 का पेपर आप देख ही चुके हो किस तरह से रहा है। कितना ट्रिकी पेपर बनाया था, कठिन पेपर बनाया था। फिर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से डायरेक्टली आए हैं सवाल। कई सारे सवाल डिट्टो वही आए हैं जो हमने कराए थे। अगर यूपीपीएससी के लिए आपको सही बात ईमानदारी से सिलेक्शन में लेना है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। प्री के लिए तो कतई नहीं, मेंस के लिए भी हमने लगातार कमर कस ली है। मेंस के लिए पूरा पॉइंट वाइज मटेरियल भी दे दिया, मेंस के लिए वीडियो भी बनवाने के लिए दे दिया गया है। सारी चीजें बात हो गई है, मेंस के लिए भी मटेरियल आने लगेगा। जितने हमारे फ्री के जो प्रयास हमने किए थे 2021 के लिए, बल्कि 2022 में उससे और बढ़ाएंगे, क्वालिटी लगातार बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। चाहिए देखो पेड में नहीं है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रेगुलर फॉलोअर हैं, प्लीज हमारा फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ये वाला आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है, बिल्कुल फ्री। सब पिक्स विक्स अपडेट सब यहीं मिलेगा और बाकी सब वीडियोस का भी अपडेट यहीं मिलेगा। दूसरा चैनल ये वाला ज्वाइन कर लीजिए, एससीएस डेली क्विज। अगर आप इस वीडियो में 50,000 लाइक कर देंगे तो इसमें डेली हम अभी तक 2021 के लिए हम सारे जो है क्विज दे रहे हैं। 2022 के लिए भी अभी से चालू कर देंगे। तो यूपीपीएससी 2022 का पहला बैच हमारा चालू हो रहा है 15 नवंबर 2021 से। चाहे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ बताया जाएगा इस वाली वीडियो में कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सिलेबस कितना होता है, मेंस के लिए अभी से क्या करें, ऑप्शनल के लिए भी क्या क्या साथ में करते जाएं, प्लस डेली शेड्यूल किस तरह से बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, सारी चीजें इसमें A to Z बताई जाएंगी। ठीक है, आप अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दोनों हमारे नंबर है 8564880530, 9696066089। इन दोनों पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी इंफॉर्मेशन लेके इसको तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं ये डाउट क्लियर करता हूं कि भैया ये फ्री ग्रुप में और पेड ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है। फ्री में सारे वीडियो जितने भी बनेंगे सारे वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। ठीक है, हमारा टेलीग्राम फ्री वाला चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से है। करीबन 2,80,000 से ज़्यादा उसमें सब्सक्राइबर है, उसको ज्वाइन कर लीजिए तुरंत अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं। प्लस आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। एक मेन प्लेलिस्ट होगी, एक जो है प्रीवियस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट होगी और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट होगी। ये 3 अगर प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो प्री की तैयारी आराम से हो जाएगी, लेकिन इसके साथ फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक, और सारे अपडेट आपको खुद यहाँ पे लेने पड़ेंगे। सारी प्लेलिस्ट में हम वीडियो जोड़ते जाएंगे, आपको खुद अपडेट करने पड़ेंगे। टेलीग्राम में सब कुछ फ्री मिलता रहेगा। पेड में क्या होता है, पेड में इस चीज की फैसिलिटी होती है क्योंकि पीडीएफ फ्री नहीं है। पीडीएफ पेड थी, पेड है, पेड रहेगी आगे भी। पर्सनल गाइडेंस सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकता है। बीच बीच में वॉइस स्ट्रेटेजी जो होती है मैं कई बार देता रहता हूँ, सारा पेड ग्रुप में मिलता है। कोई भी टेस्ट सीरीज होगा सबसे पहले पेड ग्रुप में उसकी पीडीएफ मिलेगी, उसके बाद जैसे ही टाइम मिलता है फिर उस पर वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, पेड ग्रुप में कोई भी कमिटमेंट हमने जो भी स्टार्टिंग वीडियो में किए हुए हैं सारी चीज़ें पूरी होती हैं। और अगर आप सिर्फ पेड ग्रुप को फॉलो कर लें, फाइनेंशियली अगर आपके लिए फीसिबल हो तो मिनिमल एकदम अमाउंट यहाँ पे रखा गया है, सिर्फ इतना भी फॉलो कर लें। टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, पेड क्विज अभी से हमने चालू कर दिया है 2022 के लिए। अब 2022 के लिए अगर आपको पेड की जगह जो है फ्री क्विज भी थोड़ा सा चालू करवाना है, एससीएस डेली क्विज में जैसे हम चालू करते थे, तो उसके लिए आप बताइएगा। ठीक है, वीडियो में बोला गया है अगर आप 50,000 लाइक कर देंगे तो 2022 के लिए अभी से क्विज भी चालू कर देंगे। ठीक, लेकिन पेड क्विज अलग रहेगी, वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। जितनी भी चीज़ें देखिए पेड ग्रुप में फीस ली हुई है तो सारे कमिटमेंट हमको पूरे करने ही करने होते हैं। आप समझ, ये चीज़ है कि जैसे जो भी पीडीएफ होंगी हम इसमें अपडेट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको पेड ग्रुप में ही मिल पाएंगी पहले। ठीक है, उस पर जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा तो हम फ्री के लिए भी उसके लिए वीडियो बनाते जाएंगे लगातार। वीडियो सिर्फ फ्री में मिल सकते हैं सारी चीज़ों के, जो टोटल कंटेंट है उसके भी, टेस्ट सीरीज के भी, प्लस और कोई अपडेट होता है उसके भी। और टेलीग्राम में फ्री में कई सारी पिक्स हम देते रहते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। लगातार फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं, बस ये है शर्त कि भैया
भैया आपको बिल्कुल डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हमारी प्लेलिस्ट बिल्कुल अच्छी तरह बाई हार्ट फॉलो करनी पड़ेगी, जो उसमें अपडेट दें वो करने पड़ेंगे। जो मैं इस वाले वीडियो में शुरू से लास्ट तक बताने जा रहा हूँ वो सब चीज़ें आपको एक एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। प्लस फ्री वाला टेलीग्राम देखना पड़ेगा और फ्री की क्विज जो है ज्वाइन करनी पड़ेगी। मंथली करंट अफेयर हमारा फ्री में आता है, वीडियो उसको आप नोट करनी पड़ेगी। तो मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। कोई पीडीएफ हम फ्री नहीं दे पाएंगे और हम इंडिविजुअल पीडीएफ देते नहीं है। पेड ग्रुप में क्या है कि एक बार आपने ले लिया तो पूरा आपका प्री तक का बयाना हो गया, या फिर दिसंबर 2022 तक का जो भी पहले डेट आएगी वहां तक सिर्फ आपको पेड ग्रुप में दी हुई चीजें फॉलो करनी है। कहीं से आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। सारी रिसर्च करके हम सब कुछ पेड ग्रुप में अपने हमेशा अपडेट करते रहते हैं। सब कुछ यहां पे मिलता है। ठीक, अब देखिए पेड ग्रुप में जो लोग हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ पे पेड ग्रुप वालों के लिए 3 चीजें नेसेसरी हैं। सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी वीडियो देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। ये वाला नंबर 1 वीडियो है जो स्ट्रेटेजी वीडियो में बना रहा हूं। सब कुछ इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक बताएंगे अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। ये वाला वीडियो स्ट्रेटेजी वीडियो तो सबके लिए फ्री रहेगा। ठीक, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वाला ये सिर्फ पेड ग्रुप के लिए रहेगा। पेड ग्रुप वाले एक्सेस कर सकते हैं। उसमें पूरा बताया जाता है कि पेड ग्रुप में पीडीएफ कैसे देखनी है, कौन सी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, आगे कैसे अपडेट दिए जाएंगे, क्विज ग्रुप जो पेड का हमने क्विज ग्रुप भी खोल दिया वो कैसे जो है आपको फॉलो करना है सारी चीजें। और तीसरा होगा स्टेप बाय स्टेप मैसेज। हर सब्जेक्ट के लिए हम स्टेप बाय स्टेप मैसेज शुरू में बना के देंगे। तो ये 3 चीजें जब आप फॉलो कर लेंगे तो आपका ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। फिर अपना मटेरियल लेके डेली पढ़ते रहिए। सारी चीजें हम अपडेट करते जाएंगे, अपडेट देखते जाइए। ठीक, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिलती जाएगी। कभी कभार गैप हो सकता है कोई रीजन की वजह से, अदरवाइज हम गैप नहीं करते हैं तो वो आप उसको डेली वाला अपडेट होता रहेगा। डेली क्विज हमने चालू कर दिया है, पेड क्विज। अभी आपको करंट अफेयर की क्विज दी है तो अभी आप वो लगाते जाइए। डेली डेली क्विज करनी है, डेली डेली पीडीएफ पढ़नी है। प्लस इसके अलावा जो भी आपको अपडेट हम देते जाएंगे वो करते जाइएगा। टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल के हिसाब से ही मिलेगी। ठीक, अब देखिए सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करूंगा। सबसे पहला एक क्वेश्चन था किसी का कि पढ़ाया कैसे जाएगा पेड ग्रुप में, किस तरह से चलेगा 2022। देखिए हमारी कोई लाइव क्लासेस होती नहीं है, कोई वीडियो का हमारा कोई भी कमिटमेंट पेड ग्रुप के लिए नहीं है। क्योंकि अगर वीडियो बनेगा तो वो फ्री रहेगा। वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। पीडीएफ पेड थी, पेड है, पेड रहेगी आगे भी। तो पढ़ाया कैसे जाएगा इसका आंसर ये है कि भैया पेड ग्रुप में जो लोग आते हैं मैंने बताई 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी वीडियो जो ये वाला है लास्ट तक देखना है। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो सिर्फ पेड वालों को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, वो फ्री वालों को नहीं मिल सकता है। और स्टेप बाय स्टेप मैसेज, इन तीनों के साथ आपका ग्रुप चालू हो जाएगा। बाकी अगर आप फुल वाले डिस्कशन वाले ग्रुप में हैं तो आप सारे डाउट्स अपने वहाँ पे पूछ सकते हैं। हमारे एडमिन्स रहेंगे हमेशा जवाब देने के लिए। कोई भी अगर आप डाउट पूछेंगे तो 6 घंटे के अंदर जवाब दिया जाता है। कोशिश तो यही करते हैं कि तुरंत तुरंत दे दिया जाए। 6 घंटे मैक्सिमम टाइम है इसमें। फिर क्या कि हमने ये 3 चीज़ बता दी, आपने पढ़ना चालू कर दिया। डेली का मैं 6-7 घंटे का शेड्यूल बता दूंगा, उस हिसाब से आप पढ़ते जाइए। डेली आपको एक करंट अफेयर की पीडीएफ मिलती जाएगी। बीच बीच में कुछ गैप हो सकते हैं लेकिन वो आप इंश्योर रहिएगा, वो हम अपना सब आगे पीछे करके कवर कर लेंगे। ठीक, लेकिन डेली जो करंट अफेयर है वो सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। प्री के लिए जो हमारा मंथली वाला आता है, मंथ एंड पे सिर्फ वही पढ़ना है, उसी को रटना है ध्यान से। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसके साथ एक वीडियो मिलता है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मेंस की भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती रहे। हालांकि ये प्री का ग्रुप है, हमारा मेंस का कोई कमिटमेंट नहीं है। हम मेंस के लिए कोई भी चीज़ नहीं देंगे इसमें। मेंस का हमारा अलग ग्रुप चलता है। 2022 वाले लोग चाहें तो 2021 वाला मटेरियल का ग्रुप एक है 4400 का, GS 1 2 3 4 के आपको पॉइंट वाइज नोट्स मिल जाएंगे उससे। तो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी से। मटेरियल अपना पूरा ले लीजिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। चाहे तो आप आंसर राइटिंग वाले में भी उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा उसमें सीख लीजिए ट्रिक और फिर अपना आंसर राइटिंग करते रहें। अदरवाइज अलग से भी आप आंसर राइटिंग करते रह सकते हैं, ये आपके ऊपर है पूरी तरह। तो पढ़ाया कैसे जाएगा भैया, ये वाला कर दिया आपको। डेली हम करंट अफेयर देते जाएंगे। डेली हम इसी के साथ हमने पेड क्विज चैनल भी चालू कर दिया है। वो पेड वालों को ही सिर्फ एक्सेस मिलेगा। आप कोई भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं तभी पेड चैनल का एक्सेस मिल सकता है। तो उसमें अभी शुरू में हम आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कराएंगे, 15-20 जितने सवाल आएंगे डेली डेली आप अटेंड करना चालू कर दीजिए। प्रैक्टिस बहुत है जरूरी है प्री के लिए, इसीलिए इस बार हम शुरू से ही प्रैक्टिस आपकी जारी रखेंगे। ठीक, तो डेली आपको 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा टाइम से, बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन रखते हुए, कंटिन्यूटी रेगुलरिटी रखते हुए। रिलीजियसली जितना हम बताते जाएंगे आगे वो पढ़ते जाना है। ठीक है, तो ये आपकी स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, फिर आप कोई चीज़ अगर मान लो फंसते हैं तो डाउट डिस्कशन में जो है आप पूछ लीजिएगा। बाकी हम इस वाले ग्रुप में सब बता ही देंगे, कंपाइलेशन कब मिलेगा, लिस्टिंग कब मिलेगी, टेस्ट सीरीज कब मिलेगी। उस हिसाब से आप जो है टेस्ट सीरीज आप अटेंड करते जाइएगा। पेड ग्रुप में पीडीएफ का कमिटमेंट होता है, वीडियो का नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से पढ़ाया जाएगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि भैया पेड ग्रुप को अगर आपने पूरी तरह से रिलीजियसली फॉलो कर लिया, जो हमने पीडीएफ दी वो आप फॉलो करते जाइए। ज़्यादातर हम वीडियो के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं पेड ग्रुप में। कुछ वीडियो को मैं रिकमेंड कर देता हूं कि वो वीडियो भी देखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप पेड ग्रुप में हैं, सिर्फ पीडीएफ भी आपने पढ़ ली पूरी, क्योंकि हम कई सारी पीडीएफ को शॉर्ट करके भी दे देते हैं। ठीक है, कि सिर्फ इतना भी पढ़ लीजिए तो काफ़ी है। इस तरह से अगर आप पढ़ते जाएंगे रेगुलरिटी बनी रहेगी। डेली वाला करंट अफेयर 10-15-20 मिनट देते रहेंगे डेली। मंथली वाले करंट अफेयर को ध्यान से पढ़ते रहेंगे। जो हमने बताएंगे इस वाले में आप फोकस करते रहेंगे तो आराम से सब कुछ हो जाएगा क्लियर, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से होगा। पहला चीज़ को क्लियर हो गई, पढ़ाया कैसे जाएगा।
अब दूसरी चीज पे आते हैं कि भैया ये जो ग्रुप है कब से कब तक चलेगा। 15 नवंबर 2021 से लेकर 15 मई 2022 तक चलेगा। 180 लगभग 180 दिनों का टाइम प्लान ये दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ये वाला ग्रुप जो है मैक्सिमम हम दिसंबर 2022 तक कर सकते हैं। अदरवाइज इस ग्रुप का कमिटमेंट सिर्फ यूपीपीएससी प्री 2022 तक का है। जैसे ही एग्जाम होगा आपका उसके 10 दिन के अंदर मैं ये वाला जो है हमारी तरफ से ग्रुप डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम देंगे आपको मटेरियल डाउनलोड करने का, पहले ही बता दे रहा हूँ। पहले वाले ग्रुप में आप लोग को जरूर एडमिशन लेना चाहिए क्योंकि उन लोग को लास्ट तक सारे बेनिफिट मिलते हैं। सबसे ज्यादा फायदे में पहले वाले ग्रुप के लोग रहते हैं। बाकी ग्रुप को ये वाले वीडियो को देखते जाइए, सारी चीजें और भी सवाल आपके बताए जाएंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रख लीजिए कि भैया डेली 6-7 घंटे देने पड़ेंगे, रेगुलर बेसिस पे देने पड़ेंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। तैयारी हमेशा प्री प्लस मेंस दोनों की होती है, ये बिल्कुल सच बात है। हमारा ग्रुप क्यों इंटीग्रेटेड नहीं है उसका रीजन है, अगर हम ग्रुप अगर जो है मेंस और प्री का दोनों का करेंगे, फीस आपसे दोनों की ले ली और फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। कई लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कई लोग आप लोगों में से इतने स्मार्ट हैं कि जैसे ही उनका प्री में नहीं होगा वो मेंस की फीस रिफंड क्लेम करने आ जाते हैं, ये एक समस्या है। तो टेक्निकल रीजन की वजह से हमने इंटीग्रेटेड बैच नहीं स्टार्ट किया है। लेकिन इस वाले ग्रुप में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि मेंस के लिए भी अभी से क्या क्या करते रहें। हमारा कमिटमेंट सिर्फ प्री के लिए है, लेकिन हम फिर भी इस वाले में जो मेंस का और प्री का कॉमन बेसिक है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। बाकी यूपीपीएससी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नाम और प्लस हमारा काम ये सब जानते ही हैं आप। लगातार 2021 में भी आपने देखा 130 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डायरेक्टली प्री में। ठीक है, अब मेंस के लिए हमारे बैच चल रहा है और हमारे स्टूडेंट लगातार तैयारी कर रहे हैं। 2022 का मेंस का एक अलग से डेडिकेटेड बैच भी हम चालू करने की कोशिश करेंगे फरवरी मार्च 2022 तक। ठीक, तो ये क्लियर हो गई, 6 से 7 घंटे डेली पढ़ाई करनी है जब, और इसके बाद कई सारे वॉइस मैसेज मैं बीच बीच में आपको देता रहूंगा जब तक एग्जाम आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस जो चीज़ हम बताते जाए वो करते जाइएगा। इस वाले पीडीएफ में पूरा टाइम प्लान है, कैसे क्या करना है, बेसिक बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, सब चीज़ें। जो लोग पेड ग्रुप हैं 9000 वाले हैं, जो लोग उनको 2 ग्रुपों में जोड़ा गया है। एक है मटेरियल वाला ग्रुप, ठीक है, और एक है आपका डिस्कशन वाला ग्रुप। मटेरियल वाला ग्रुप ये मैक्सिमम प्रीलिम्स 2022 तक चलेगा। ठीक है, अगर प्रीलिम्स जून में हो गया, जुलाई में हो गया, अगस्त में, वैसे जून में डेट रहती है ज़्यादातर हर बार, अगर सब कुछ सुचारू रूप से अपने टाइम से चले तो जून में होने की संभावना है। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा डिले भी होता है तो हम दिसंबर 2022 तक सपोर्ट दे सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद हमारी तरफ से ग्रुप बंद कर दिया जाएगा, हमारे सारे कमिटमेंट पूरे करे जाएंगे। हमारा काम सिर्फ हमारे कमिटमेंट पूरे करना है। हम सिलेबस के एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल क्वेरीज के लिए ग्रुप नहीं है। आपको जो दूसरा ग्रुप दिया गया है डिस्कशन डाउट वाला, उसमें भी आप सिलेबस से रिलेटेड सारी चीजें पूछ सकते हैं, वो भी सिर्फ यूपीपीएससी के लिए। ये जो ग्रुप में अगर आप एडमिशन लेंगे तो मैं आपको पहले ही बता दूं हमारे ग्रुप सारे फोकस्ड होते हैं। अगर आपने यूपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स में आया तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट आपके लिए यूपीपीएससी 2022 का रहेगा। इस ग्रुप में किसी और एग्जाम की तैयारी हम नहीं करवाएंगे, जो चीजें पहले ही मैं क्लियरली बता दे रहा हूं। जो डाउट डिस्कशन वाला ग्रुप है मैक्सिमम जून 2022 तक चलेगा। अगर कोशिश करेंगे हम कि अगर और थोड़ा एक आध महीने एक्सटेंड हुआ तो हम उसको फिर अपने हिसाब से चलवाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। हमारे पास पिछली बार भी हमने जून तक का ही कमिटमेंट किया था, लेकिन डिस्कशन वाला 24 अक्टूबर तक दिया बाकायदा। ठीक है, तो वो हम अपनी तरफ से करते हैं। पिछली बार 35 टेस्ट का कमिटमेंट किया था, 46 दिए थे। वो हम कमिटमेंट कम ही करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें हम। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कर सकें, कमिटमेंट कम करते हैं। तो ये 2 ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा। अगर आपने 9000 पेमेंट किया है तो 6500 वालों को सिर्फ मटेरियल वाले में जोड़ा गया है, 4000 वालों को जो है सिर्फ मटेरियल मिलेगा विदाउट टेस्ट सीरीज, विदाउट डिस्कशन, जैसे जैसे जो चीज़ें थी उसी हिसाब से है। पेड ग्रुप ज्वाइन किया है तो आपको बताया 3 चीजें करनी पड़ेंगी। स्ट्रेटेजी वीडियो जो ये चल रहा है इसको लास्ट तक देखना है, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, और सारी पीडीएफ का एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज प्लस बीच बीच में वॉइस मैसेज हम देते रहेंगे, सब फॉलो करते जाइए। कमिटमेंट पीडीएफ ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। टेस्ट सीरीज का प्लान लास्ट में है। क्विज ग्रुप हमने चालू कर दिया है, वो कल से आपको इसमें क्वेश्चन मिलने लगेंगे डेली करंट अफेयर के। अच्छा, ये कुछ कमिटमेंट्स हैं हमारे कि हम यहाँ तक आपको, क्योंकि हम अपनी कंपाइलेशन और लिस्टिंग को हर बार अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस बार भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से अपडेट करेंगे ताकि इसको और बेटर बनाया जा सके, और जो है इसको जो भी इसमें अगर कुछ थोड़ी बहुत खामियां रह गई हैं तो उसको और बेटर किया जा सके। क्योंकि यूपीपीएससी 2021 में सिर्फ 130 के आसपास क्वेश्चन आए हमारे से, 15-20 फिर भी मिस हुए हैं। वो क्यों मिस हुए हैं? वो 10-15 जो क्वेश्चन मिस हुए हैं उन पर काम कर रहे हैं हम। लेकिन ये समझ लीजिए इतना ट्रिकी, इतना कठिन पेपर आया था 2021 में कि लोग यहाँ तक बोलने लगे कि 80 क्वेश्चन या फिर 80 नंबर पे जो है लोग ऐसे से भी महानुभाव हैं। तो 80 क्वेश्चन नेट पे, 80 या 84 के आसपास जो है मैंने बताया आपको कट ऑफ 84 के आसपास नेट में निकल रहा है आपका। अगर 84 के आसपास आ रहे हैं जनरल में तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं 2021 वाले। तो समझ लीजिए उस जगह 130 क्वेश्चन भी 150 में से लाना बहुत बड़ी बात है। सारे प्रूफ दिए हमने बिल्कुल टेलीग्राम में, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन हम अपनी कंपाइलेशन लिस्टिंग को फिर भी अपडेट करवाएंगे, और ऐसा अपडेट कराएंगे अगली बार टारगेट है हमारा 140 प्लस कम से कम हमारे आए हैं 150 में से। हम लगातार बेटर की तरफ जा रहे हैं। और प्लस जो हमारे बारे में सब उड़ाया जाता है कि बहुत सारी पीडीएफ दे देते हैं ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल रेलेवेंट पीडीएफ दी जाएगी। देखिए हर सब्जेक्ट के 400 के आसपास पन्ने तो पढ़ने पड़ेंगे भैया। प्री के जो टोटल नोट्स होंगे 1400-1500 पेजेस, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी कम कर सकें। इतना तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक,
ये टोटल कंटेंट की बात हो गई। बेसिक बुक जो है वो अलग होती हैं। आप कोई भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंपाइलेशन भी लेने जाते हैं, आप देखिए एक एक बुक 600 पन्ने की होती है। अगर आप सब्जेक्ट लाएंगे तो 3600 पन्ने तो वही हो गए उनके। ठीक, उसके अलावा करंट अफेयर की आप मैगजीन हर महीने की खरीदते हो, 100 पन्ने के वो हो गए, 1200 पन्ने मतलब करंट अफेयर के हो गए। हमने अपने जो है अभी जो 24 अक्टूबर वालों को जो करंट अफेयर दिया था, सिर्फ 125 पन्नों का दिया था, और उसी में से क्वेश्चन आए हैं सारे। ठीक है, तो हमसे बेटर जो है कर ही नहीं सकता है कोई यूपीपीएससी के लिए, चाहे जो जितना क्लेम कर ले। पढ़ने की बात जो मैंने आपको बता दी, सारी कैलकुलेशन ये है। ठीक है, तो ये करीबन कंटेंट के पेजेस होंगे, बेसिक बुक्स के जो है अलग हैं, टेस्ट सीरीज के अलग पेजेस होंगे, और प्लस जो टोटल हमारा करंट अफेयर हम मंथली देते हैं 40 पन्ने की आती है पीडीएफ, बस उसी से हो जाएगा फ्री। ठीक, लेकिन क्योंकि आपको मेंस की तैयारी भी करानी है, इसलिए मेंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम आपको डेली दे रहे हैं, हालांकि कमिटमेंट का पार्ट नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अगर आप जुड़े हैं, डेली थोड़ा टाइम दे सकते हैं, 6-7 घंटे, तो आराम से हो जाएगा। बस हम जो कर रहे हैं वो करते जाइए। हमारे अलावा कहीं से कोई आपको कंटेंट नहीं पढ़ना है। 10 जगह का कंटेंट मत पढ़िएगा। ठीक है, एक जगह का 10 बार पढ़ लीजिए तो हो जाएगा सिलेक्शन बस। तो हमारे जो कमिटमेंट ये कंपाइलेशन और लिस्टिंग वाली हैं, ये सब हम आपको पूरा अपडेट करके लेटेस्ट जो फैक्ट वो हैं, जितने पेपर आए उन सबको इंक्लूड करके ग्रुप में भेजे जाने की संभावित तिथि ये है। हिस्ट्री वाली ये देंगे जनवरी 2022 के एंड तक, ज्योग्राफी वाली 20 फरवरी के आसपास, साइंस वाली 10 मार्च के आसपास, पॉलिटी वाली 15 मार्च के आसपास, इन्वायरमेंट वाली 20 मार्च के आसपास, और इकोनॉमी वाली 10 अप्रैल के आसपास। तब तक आपको बेसिक बुक पढ़नी है, क्योंकि भैया बेस ही क्लियर ना हुआ तो कैसे फिर एग्जाम निकालोगे। बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। बेस इसलिए भी जरूरी है कि भैया आपका प्री भी निकल जाए, और मेंस में भी जब आप आंसर राइटिंग करने जाए तो बिल्कुल ही ब्लैंक ना हो, पता हो कि कैसे हिस्ट्री डेवलप में हुई है। पहले इसीलिए एंशिएंट पढ़ी जाती है, फिर मीडिवल पढ़ी जाती है, फिर मॉडर्न पढ़ी जाती है। ये सारी चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूं। बेस डेवलप करना है शुरू में आपको 1-1.5-2 महीने तक। जो पुराने ग्रुप के मेंबर हैं उनको लिए भी ये जानकारी है कि भैया हम पीडीएफ अपनी हर बार अपडेट कराते हैं, और ये कंपाइलेशन लिस्टिंग वाली ही अपडेट होती है मेनली। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी हमारी नई ही रहेगी। पुराना कंटेंट भी हम, जैसे टेस्ट सीरीज वाला जो है वो पुरानी भी आपको इस बार देंगे, जो स्टैटिक वाली है कि आप उसको भी वो एक्स्ट्रा में दे देंगे। ठीक है, लेकिन हम नया हर टेस्ट बना के देंगे। इसीलिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस जाना जाता है। लगातार मेहनत करेंगे आपके साथ हम। बस आपको इतना इंस्पायर हमसे होना है कि भैया हमारे इतनी अगर आप नहीं मेहनत कर सकते हैं, फिर भी जितना आपको दिया जाए उतनी मेहनत कर लो, बस अपना जो है बेड़ा पार लगा लो। तो जब ये पीडीएफ भेज दी जाएंगी कंपाइलेशन लिस्टिंग की, तब आपको एक नया वॉइस मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद से यही पीडीएफ पढ़नी होगी एग्जाम तक। प्री के लिए इतना जो है सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, प्री के लिए अभी देखिए किस तरह से चलेंगे हम लोग। पहले मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूँ कि पहले आप बेसिक बनाइए 1.5-2 महीने तक। ठीक है, फिर आपको कंपाइलेशन मिलनी जब चालू हो जाएंगे तो एक वॉइस मैसेज बना के पूरा आगे की रणनीति सब पेड ग्रुप में बताई जाएगी कैसे क्या करना है। उसकी आप टेंशन मत लीजिए, हम लगातार जो है वॉइस मैसेज में अपडेट करते हैं। जो पुराने हमारे मेंबर है वो सब जानते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ों का अगर आपको स्टार्ट करना है तो भैया सबसे पहले सिलेबस तो देखना ही पड़ेगा। बिना सिलेबस देखे कैसे आप कुछ कर लोगे। तो बेसिक तो यही है। ये है प्री का सिलेबस। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। सिलेबस से भी पहले चलो मैं पैटर्न बता दे रहा हूँ कि भैया पैटर्न क्या होता है, किस तरह से इसमें जो है आप यूपीपीएससी 2022 देंगे। पैटर्न ये होता है कि भैया इसमें 3 स्टेज होती है। पहला हो गया आपका प्री। ठीक है, प्री में आपका जीएस पेपर होता है, सीसेट पेपर होता है। ठीक है, अब जीएस वाले में क्या है कि जीएस में आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आते हैं, और आपको यहाँ पे कट ऑफ निकाल के आगे बढ़ना होता है। कट ऑफ इस बार आप देख ही रहे हैं, 2021 में इतना ट्रिकी पेपर बना दिया कि अगर आपके करीबन जो है 184 क्वेश्चन के आसपास नेट में सही हो रहे हैं तो भी आपका आराम से क्लियर हो सकता है। 100 मतलब 17-120 के आसपास भी नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के 60% के आसपास अगर आपके नेट में आ जाए नंबर तो आप आराम से शॉर्ट मेंस देंगे। इसी के बेसिस पे आप आगे जा सकते हैं। सीसेट होता है क्वालिफाइंग, 33% का होता है। जीएस में क्या क्या आता है? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट और यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में क्या क्या आएगा? यूपी जीके, यूपी करंट, यूपी जो है बजट, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो ये हो गया जीएस। सीसेट में क्या क्या आता है? सीसेट में आता है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एप्टीट्यूड वाला रीजनिंग वाला, ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया, प्लस इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन होता है। ठीक, इसमें आपको 33% नंबर लाने होते हैं सिर्फ। ठीक है, और इसमें अगर शुरू से इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन इस बार सीसेट में कई सारे ज़्यादा लोग फेल हो गए हैं, तो जब लोग फेल होने लगते हैं तब एकदम से वो हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, अब सीसेट में क्या है कि आप अगर शुरू से कुछ कुछ तैयारी करते रहें तो आराम से हो सकता है। इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन वाला हम अपने पेट में नहीं देंगे मटेरियल। मुझे लगता है कि ये इतना जो है इसमें पद्दी करना जरूरी नहीं है। 100% सीसेट का होता है पेपर, आपको 33% लाने हैं सिर्फ। ठीक, और उसमें इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन वाला करीबन 15-20% का होता है, मतलब फिर भी 80% बचा। 80% पे फोकस करके 33% आप बिल्कुल आराम से ला सकते हैं। वो सब हम सीसेट रीसेट के बीच बीच में स्ट्रेटेजी बताते रहेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए, डिस्कशन में जो हम आपको देते जाएं, रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश हिंदी का जो भी टास्क आपको डिस्कशन में मिलता जाए वो आप करते जाइएगा। ठीक है, बाकी सीसेट में यही है कि शुरू से
थोड़ा सा इतना ध्यान रखना, इस बार का पेपर भी इतना टफ नहीं था 2021 का, इतना तो किया जा सकता था कि आराम से 66 नंबर लाए जा सकें। ये बात कई लोगों को बुरी लग सकती है, जो लोग शायद फेल हो रहे हो, लेकिन उन लोगों ने खुद बताया कि थोड़ा बहुत अगर वो गलती ना करते तो आराम से हो जाता है। तो सीसेट के भी कुछ कुछ पेपर लगाइएगा, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइएगा, ताकि आपको आइडिया मिलता रहे। बाकी हमारा जो 9000 वाला ग्रुप है उसमें तो हमने जीएस की कमिटमेंट ली है, फिर भी कोशिश करेंगे जो सीसेट का हमारे पास रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी का मटेरियल है वो भी आपको दे दें। प्लस इसमें जो है लगातार हम हर मंथ में कुछ कुछ आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसके अलावा भी सीसेट का कोई डाउट हो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से हटके, तो वो आप हमारे डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्री पूरा, ये पहली स्टेज है। लेकिन भैया इतनी पद्दी करने के बाद भी अगर आप प्री निकाल लेगा तो कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, पहली बात तो ये है। प्री कठिन बहुत है लेकिन, और एक और चीज, यूपीपीएससी और यूपीएससी का प्री में जमीन आसमान का अंतर है। इन दोनों की तैयारी एक साथ नहीं हो सकती कभी भी। क्यों नहीं हो सकती भैया? यूपीपीएससी पूरा कॉन्सेप्ट पे खेलता है और यूपीपीएससी पूरा फैक्ट पे खेलता है और ट्रिक्स पे खेलता है, ट्रिकी पेपर बनाते हैं लोग, ठीक है। यूपीपीएससी का एक अलग फ्लेवर है, उसको उसी तरह से ही तैयारी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मल जो है जीएस पढ़ी है तो उससे आप यूपीपीएससी निकाल दोगे। कई लोग यूपीएससी के टॉपर बन जाते हैं लेकिन यूपीपीएससी में प्री तक नहीं निकाल पाते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट भी है। कई आईएएस के प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं आप, उन्होंने कई बार माना भी है ये चीज़, ठीक है। तो यूपीपीएससी की एक अलग फ्लेवर है जिसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जाना जाता है। हम यूपीपीएससी में ही डील करते हैं मेनली, यूपीपीएससी ही हमारा प्यार है, बचपन का प्यार, ठीक है। इसीलिए जो चीज बताई जा रही है, जैसे बताई जा रही है, इसको प्लीज आप वैसे ही फॉलो करिएगा। हाँ, यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की तैयारी हो सकती है, बशर्ते कि फिर आप फैक्ट भी पढ़ने लगे उसी दृष्टि से जैसे यूपीपीएससी पूछता है। और यूपीपीएससी की एक और खासियत है कि ये पैटर्न अपना बदलता जाता है, और ये लेटेस्ट जो पेपर होते हैं उनसे थोड़ा ट्रेंड का यहाँ पे एक तरह से जो है अनुमान भी बताता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों में मैं करता रहता हूँ, वो सब मैं आपको बताता रहूँगा वॉइस मैसेज के थ्रू। बीच बीच में जो हम गाइडेंस देंगे, कई सारे मेरे वॉइस मैसेज आपको मिलेंगे ग्रुप के अंदर, वो आप उसको फॉलो करते रहिएगा, ठीक। यूपीएससी और यूपीपीसीएस की प्री की तैयारी में अंतर है, क्योंकि यहाँ फैक्ट है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मेनली। और ये भी यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरह से समझिए इंटरप्रिटेशन बेस्ड सवाल पूछता है। यूपीपीएससी इतना नहीं है, छोटा सा भोलू सा है, थोड़ा ट्रिक कर देता है, पेपर को थोड़ा ट्रिकी बना देता है, लेकिन उसी में लोग झूल जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है बस। लेकिन मेंस अगर आप देखेंगे तो मेंस की अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उससे दोनों में फायदा होगा, यूपीपीसीएस में भी होगा और यूपीएससी में भी। क्योंकि यूपीपीएससी इतना सीधा है कि इसने यूपीएससी का जो सिलेबस है वो तो कॉपी कर लिया, लेकिन फिर यूपीपीएससी को ये भी बात पता है कि भैया नकल के लिए अकल भी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि यूपीएससी का पूरा मेंस का सिलेबस पहले जो है कॉपी कर लिया, फिर इसमें कुछ यूपी स्पेशल भी डाल दिया, यूपी स्पेसिफिक पॉइंट भी डाल दिए, ठीक है। तो अगर आप मेंस की तैयारी आंसर राइटिंग करते हैं उससे यूपीपीसीएस में फायदा हो सकता है, प्री से नहीं फायदा होगा, यकीन मानिए, ठीक। तो प्री का ये समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आया कि नहीं? प्री में आपने इतनी पद्दी की, फिर भी सिर्फ ये पद्दी किस लिए है कि आपको मेंस का टिकट मिल जाए, ठीक है। इसका रैंक फाइनल रैंक से कोई मतलब नहीं है। मेंस में क्या क्या होता है? मेंस में भैया एक हो गया आपका एसे 150 नंबर का, इसके मार्क्स जुड़ेंगे। एक हो गया हिंदी 150 नंबर का, इसके मार्क्स जुड़ेंगे। 300 के ये हो गए दो छोटे छोटे पेपर। उसके बाद जीएस 1 2 3 4 होता है यहाँ पे 200 मार्क्स का। 800 का ये हो गया, ठीक है। 8 और 3 हो गया 1100। और इसके अलावा एक ऑप्शनल भी होता है जिसके 2 पेपर होते हैं, 400 नंबर का ये हो गया, तो 11 4 1500। 1500 और प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू हो जाता है, तो 1600 में फाइनल रैंकिंग बनती है। ये हो गया पैटर्न। पूरा समझ में आया कि नहीं? अब पैटर्न हो गया, आप चलो सिलेबस पे चलते हैं। अब चूंकि टारगेट हमारा यहाँ पे प्री का ही ग्रुप है, तो इसलिए मैं पहले प्री का सिलेबस दिखाता हूँ। प्री का ही हमारा कमिटमेंट है इसमें, तो प्री का आप पहले देख लीजिए भैया। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर मतलब हो गया कुल मिला के। करंट अफेयर बहुत जरूरी है। 2021 वाले पेपर में करीबन 47 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, मतलब 1/3 लगभग पेपर सिर्फ करंट अफेयर बेस्ड है, ध्यान रखो। टोटल करंट भी आता है। टोटल करंट का क्या मतलब हो गया? समिट हो गया, पर्सन इन न्यूज हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, अवार्ड हो गए, ऑनर हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ये सारी चीजें। प्लस यूपी करंट आता है। यूपी करंट तो इस बार दबा के पूछा था, 8 क्वेश्चन पूछ लिए थे, बताइए, ठीक है। तो ये इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? 34-35 के आसपास। इस बार 33 आए थे। इसके कितने आ जाते हैं? 8 आ गए थे, बताइए। उसके अलावा भी करंट अफेयर आता है। पॉलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ है तो पॉलिटी में उसका स्टैटिक फैक्ट पूछ लिया। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर, उसमें क्या होता है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का आ सकता है, इन्वायरमेंट का भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल कुछ न्यूज है करंट अफेयर में चल रही है, अब उसका स्टैटिक फैक्ट पूछ लेते हैं ये लोग, समझ रहे हैं। तो इस तरह से तैयारी करनी। करंट अफेयर भैया बहुत है जरूरी है। आप एक बार सिलेबस ध्यान से पढ़िए, बाकी हम जो बताएंगे आपको बस वही आपको पढ़ना है। सिलेबस की आप एक चाहें तो मेरा ये मानना है, आपको मेरा रिकमेंडेशन भी कुछ कुछ रिकमेंडेशन में दूंगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। पहली बात तो एक बुक खरीदनी पड़ेगी आपको लक्ष्मीकांत की, हो सके तो आप कर लीजिए, अदरवाइज नेट से आप पीडीएफ उसकी जुगाड़ सकते हैं, ठीक है। इसकी एक बार बेसिक रीडिंग कर लीजिए। ये शुरू है अभी, क्योंकि अभी तो कोई डेट वेट आई नहीं है, अभी कैलेंडर आया नहीं है 2022 का, डेट पता नहीं है, तो भैया इसीलिए अभी आपके पास इनफ टाइम है। बेस पे अभी आप जोर दीजिए 1.5-2 महीने तक।
तो मेरा ही मानना है, जो भी आपका स्टडी रूम हो भैया, ये 2-4 चीजें कर लीजिए। सिलेबस का पूरा प्रिंट आउट लेके लगा लीजिए और सिलेबस से को देखते रहा करिए बीच बीच में, महीने एक दो महीने में, कि भैया क्या क्या है सिलेबस, ताकि सिलेबस के टच में रहें आप। ठीक। दूसरी चीज़ है, 4 मैप जरूर रख लीजिए, 2 इंडिया के, 2 वर्ल्ड के, एक इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल और एक वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल, ये जरूरत पड़ेगी, और एक बुक लक्ष्मीकांत की। ये प्री प्लेस में दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आएगी। अदरवाइज आप उसकी पीडीएफ नेट से जुगाड़ सकते हैं। ठीक है, हम नहीं देंगे क्योंकि कॉपीराइटेड मटेरियल होता है। या फिर लक्ष्मीकांत के लिए हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से है ये। अब सिलेबस में क्या क्या पॉइंट, एक तो करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री को 2 पार्ट में लिखते हैं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कुल मिला के वही है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों ही पढ़ना पड़ेगा। और हिस्ट्री हर बार जो है इनका पैटर्न वैसे ही रहता है, इस बार हालांकि नहीं था। ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो कहीं नहीं होते हैं। ठीक। भूगोल का ये हो गया, एक हो गया भारत का भूगोल, और प्लस विश्व का भूगोल भी आ जाता है इसमें। ठीक है। राजनीति और शासन इस बार बहुत दबा के क्वेश्चन आए थे, लोग पॉलिटी को जो है इग्नोर कर देते थे, इस बार पॉलिटी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। तो ये चीज़ें हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास से सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बार नहीं आया, हालांकि आता है, गरीबी वाला हर बार आता है, इस बार नहीं आया। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिए भैया, शुरू में ही बता दे रहा हूँ, सिलेबस में एक एक चीज़ जो लिखी हुई है, जो इस वीडियो में बताई गई एक एक चीज़, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भूल ना जाना, ध्यान रखना ये चीज़। फिर विज्ञान हो गया। ठीक है, कुल मिला के मोटा मोटा वही है, करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइंस हो गया, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य विज्ञान से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। आप यूपीपीएससी का 2021 का पेपर किसी भी अपने आसपास एक एडुकेटेड लोग, किसी लोग को दिखा के देखिएगा, और मैं यकीन मानता हूँ ये चीज़ कि वो आधा पेपर भी सॉल्व कर लें तो मैं मान जाऊँगा। आयोग वाले ये एक तरह से खेलते हैं आपके साथ, और ये थोड़ा बहुत सिस्टम में जा रहे हो तो ये सब सारी चीज़ें शुरू से ही जो है आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, और पढ़ाई पे बिल्कुल जोर दीजिए, इधर उधर ज़्यादा कुकू नहीं। सीसेट भैया, इस बार सीसेट ने बहुत लोग को हौक दिया है, तो इसलिए सीसेट पे शुरू से थोड़ी नज़र बना के रखिएगा, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिएगा। मंथ वाले हमारा हालांकि की कमिटमेंट नहीं है, लेकिन हम डिस्कशन में कुछ कुछ चीज़ें कराते रहेंगे इसकी। ठीक है, हम इंटरपर्सनल वाला नहीं कराएंगे, पहले ही बता दिया है मैंने। और कम्युनिकेशन वाला वो हम मटेरियल नहीं दे पाएंगे, 15-20% होता है, उसमें क्यों पद्दी करोगे यार, जब उससे कट ऑफ नहीं बनता है। सिर्फ उतना कर लो कि क्वालिफाई कर लो। कॉम्प्रिहेंशन होता है, अभी आप देखिए इस बार हर बार 10 क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, हिंदी इंग्लिश मिला के, तो 10 क्वेश्चन ये तो भैया उसी पेपर ही में रहते हैं, उस पैराग्राफ को देख के आंसर करने होते हैं। बाकी 23 ही क्वेश्चन तो ढूंढने पड़ते हैं आपको, वो आराम से हो सकते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कुछ तो आता होगा यार, तो वो आराम से इतना किया जा सकता है। ठीक है, एक बार इसका पेपर देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो ये सब जो चीज़ें हैं आप देखिए, इसमें कुछ टॉपिक हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, यही लिखे भी हैं, औसत हो गया, अनुपात हो गया, प्रतिशत हो गए, लाभ हानि हो गया, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर बार। ठीक, जो इसमें लिखा गया है उसी तरह से आते हैं हर बार, एक आध ऐसा डायग्राम बना देते हैं, कभी ट्राइंगल गिनो, कभी कुछ गिनो, ये वाले टाइप के आते हैं। ठीक, तो ये सिलेबस हो गया भैया, ये सिलेबस आपने देख लिया प्री का पूरा। ठीक है, प्री का सिलेबस आपने देख लिया है, मेंस का भी चलिए देख लेते हैं, क्योंकि भैया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी आपको शुरू से। हमारा ग्रुप ये प्री के लिए जरूर है, लेकिन हम आपको मेंस के लिए भी कुछ कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, इसीलिए हम आपको हिस्ट्री की समरी दे रहे हैं पहले शुरू में, एंशिएंट की दे रहे हैं, मिडिवल की दे रहे हैं, मॉडर्न की दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम आपको शुरू से ही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ज्योग्राफी के लिए, एनसीईआरटी के लिए 6 से लेकर 12 तक आप पढ़िए। अभी आपके पास टाइम है, आराम से पढ़िए, ज़्यादा कोई जो है वो जल्दीबाजी नहीं, आराम से सारी चीज़ों का बेस क्लियर करके समझ समझ के पढ़िए। कोई चिन्ह समझ में आए तो डिस्कशन डाउट है वहाँ पे पूछिए, अब वो तो हम ही आपके लिए हर समय हमेशा। ठीक है, इसीलिए कोशिश करिए कि शुरू वाले में 9000 वाले बैच में एडमिशन लीजिए, क्योंकि फिर डाउट डिस्कशन आपका नहीं क्लियर हो पाएगा, वो वहीं पे होता है पॉइंट टू पॉइंट डाउट। ठीक है, इसीलिए हम कुछ और जो है जैसे इन्वायरमेंट क्रिएशन करा है, इसकी समरी दे रहे हैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बुक्स और समरी हम आपको बता रहे हैं, वो आप देख लीजिए भैया, वो आपको एक बार करना जरूरी है, बेस मजबूत करिए। इसीलिए हम आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ देते हैं कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी क्लियर होती रहे। देखिए ये 2021 का नोटिफिकेशन है, ये फरवरी में आता है हर बार, मतलब अगर यूपीपीएससी का सब शेड्यूल से चलता है, और जून के आसपास एग्जाम होता है, तो आप अभी यकीन मानिए आपके पास है 6-7-8 महीने हैं, आराम से प्री प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल पूरी तैयारी कर सकते हैं आप। और अभी लेटेस्ट 2018 में पैटर्न बदला, तो कोई पैटर्न बदलने की संभावना नहीं है। ठीक है, जो चीजें मैंने बताई पैटर्न वो सब यहाँ पे लिखा है, देखिए प्लान ऑफ एग्जाम प्री होता है, फिर भैया मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के फाइनल रैंकिंग मिलती है, प्री हमेशा क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, मेंस का भी मैंने आपको पैटर्न बताया, वही चीज देखिए यहाँ लिखी हुई है, हिंदी ए से हो गया, और जीएस के 4 पेपर हो गए, प्लस ऑप्शनल के 2 हो गए। ये सारी चीज़ें यूपीपीएससी में हम लोग लगे हुए हैं लगातार 4-5 सालों से, और लगातार हमारे जब भी हम पेड ग्रुप चलाते हैं 150 में से हर बार का वही रूल है, करीबन 125 से 30 135 तक क्वेश्चन आते हैं हमारे, जितना भी हम कंटेंट देते हैं उससे, प्लस टेस्ट सीरीज प्लस क्विज। हमारे पेड ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली रिलीजियसली बस उसको फॉलो कर लीजिएगा बस।
ये आप देख सकते हैं भैया, ये ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट है। ऑप्शनल के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। ऑप्शनल वही चूज करना चाहिए, और अभी आपके पास टाइम है। शुरू से कम 1-1.5 घंटा भी अगर ऑप्शनल को देंगे तो भैया अपनी ऑप्शनल की तैयारी कर लो। ऐसा कर लेना तैयारी कि एक बार कम से कम पेपर 1 और पेपर 2 का कंटेंट पूरा पढ़ लेना। जो पढ़ने वाला पार्ट हो ऑप्शनल का वो प्री से पहले कर लेना। प्री के बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो ऑप्शनल की हो जाती है, लेकिन अब देखिए कई सारे बड़े बड़े ऑप्शनल हैं, तो अब जैसे ऑप्शनल में भी कई सारे टाइप होते हैं। एक हो गया एवरग्रीन, कुछ लोग कहते हैं भैया हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, PSIR ले लो, पबएड ले लो। ये सारे ऑप्शनल है तो अच्छे। सोशोलॉजी भी इसमें आ सकता है, ठीक है, और भी कुछ आ सकते हैं। तो ये वाले से आपको GS में भी फायदा मिलता है, एसे में भी फायदा मिलता है, और ऑप्शनल में भी फायदा मिलता है। लेकिन भैया हलवा नहीं है इतना, जितना कहना हलवा है ना उतना करना हलवा नहीं है। ये वाले ऑप्शनल का सिलेबस है ज़्यादा, इसीलिए अगर आप 2022 के लिए सोच रहे हैं तो अभी से आप उसकी तैयारी कर लो। ऑप्शनल के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं कि भैया आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, मॉडल पेपर होने चाहिए विद आंसर, प्लस आपको पूरा कंटेंट होना चाहिए, वो भी उस लैंग्वेज में होना चाहिए जिस लैंग्वेज में आप तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। ये सारे फैक्टर देख के आप उसको ऑप्शनल की तैयारी के लिए अभी से ये कोशिश करिए कम से कम। ये हमारे कमिटमेंट का पार्ट नहीं है, इसमें हम कुछ कराएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ ये कि भैया अभी से ऑप्शनल का कम से कम पेपर 1 और पेपर 2 का जो थ्योरी वाला पार्ट है पूरा कर लेना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भले ही बाद के लिए बचा लेना, या फिर कोशिश करो थोड़ा टाइम और दे सकते हो तो आंसर राइटिंग पे अभी से कर लो। तो जो 6-7 घंटे हमको देने हैं उसके अलावा 1-1.5 घंटा इधर भी देना दोगे तो फायदे में रहोगे। जैसे प्री क्लियर होगा खटाक से कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, 3 महीने का टाइम होता है, लास्ट 3 महीनों में प्रैक्टिस करी जा सकती है, लेकिन थ्योरी थ्योरी पढ़ लेना, पूरा अंडरस्टैंडिंग बेसिक वाला पार्ट पूरा कर लेना। ये 29 ऑप्शनल है, यही रहेंगे, घटने जुड़ने की कोई संभावना नहीं है इसमें, इसी में से देख लो। प्लस एक ऑप्शनल का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अब को मैं उस वाला वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो मेंस में मैंने आपको बताया था कि ये 150 नंबर की हिंदी होती है, तो ये है 150 नंबर की हिंदी। आप ये भी कर सकते हैं भैया, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो अभी से अपनी हिंदी थोड़ी प्रिपेयर कर लो, थ्योरी वाला पार्ट अभी कर लो। अभी हम इसके लिए बाकायदा हम पापा वीडियो हमने दिया हुआ है UP PCS मेंस हिंदी के लिए, एक पापा वीडियो है 14-15 घंटे का है, अभी से देख के कर लो, एक बार पढ़ के रख लो, बाद में जो है हमारे पेड ग्रुप में जब आओगे प्रैक्टिस करवा देंगे। अदरवाइज पेड ग्रुप में नहीं भी आओगे तो भी कोई बात नहीं, कम से कम वीडियो देख के अभी से अपना तैयारी कर लो, प्रैक्टिस कर लो। तो ये हिंदी का अपना पढ़ लेना, ये हमारे प्री वाले कमिटमेंट का पार्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें हम मेंस के लिए जब ग्रुप खोलेंगे तो उसमें कराएंगे, उसमें हिंदी भी कराएंगे, और ये जो है आपका ऐसे भी कराएंगे, GS 1 2 3 4 के पॉइंट वाइज नोट्स भी देंगे, जैसे अभी 2021 वाला चल रहा है, ठीक है। तो 2021 वाला आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर बाद में अपडेट करते रहिएगा, या फिर बाद में 2022 वाला जब आए तो उसको फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी से आप तैयारी करते रहिए। 2022 वाला मान लीजिए एग्जाम अगर जून के आसपास हो गया, अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि कब होगा एग्जाम, ठीक। हर बार जो ऑफिशियल आता है वो फरवरी में आता है कैलेंडर, जून में होता है एग्जाम, तो लेकिन अब वो ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि चुनाव भी है, ठीक। तो हमारा पहले हम प्री का ग्रुप चलाते हैं, फिर मेंस का चलाते हैं, उसमें ऑप्शनल के अलावा सब कुछ करा देते हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, उसकी फीस लेकिन अलग से लगेगी। फिर भैया मेंस में एक दूसरा पेपर हो गया इससे, तो ये देख लो एक बार, अभी हम प्लेलिस्ट बनाएंगे। अगर आपको लगे कि भैया थोड़ा इंटरेस्ट आप है और भैया सही बात जेन्युइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो कम से कम हिंदी वाली प्लेलिस्ट जो हमने बताई कम से वो तो कर ही लेना। अगर आप मेंस का पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन करते हो 2021 वाला, या 2022 का जो चालू होगा वो भी, तो कम से कम इसको अलग से आप जो हम 6-7 घंटे बताएंगे अभी, उसके अलावा ही सब करते रहना। ऐसे के कुछ हम वीडियो बनाएंगे, हमने बनाए भी हुए हैं पहले, कि उसको देख लो एक बार। जो पेपर हमने दिए हुए हैं पूरे, वो एक बार देख लो, पूरी एनालिसिस की हुई है, ऐसे के पेपर की भी एनालिसिस की हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा कोशिश करिएगा, एक आध ऐसे कभी कभार लिख दिया करो। इसकी चेकिंग वेकिंग वो सब हमारा जब नया ग्रुप खुलेगा तभी हम कर पाएंगे, प्री वाले में नहीं कर पाएंगे। प्री वाले में सिर्फ डाउट प्री वाले से संबंधित बताएंगे। फिर भैया देखो, अगर आपने प्री का सिलेबस अच्छे से कर लिया, प्री में क्या क्या हो गया, हिस्ट्री आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट, मीडिवल और मॉडर्न की बेसिक बुक पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह से पढ़ना है, पहले एंशिएंट पढ़ना है, फिर मीडिवल पढ़ना है, फिर मॉडर्न पढ़ना है, जैसे मैं बताऊंगा अभी आगे, उसी तरह से पढ़ना है। तो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसी में आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है, कई सारा पार्ट, ठीक। लेकिन ये जो GS पेपर 1 है आपका, इसमें जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कई सारा पार्ट यहाँ पे काम आएगा बेसिक के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब हम GS 1 के पॉइंट वाइज नोट्स आपको देंगे, तो लेकिन आपको पहले से क्योंकि बेस क्लियर है तो वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका, ठीक। तो लेकिन वो वाला जो हिस्ट्री वाला पॉइंट है, सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ कुछ आएंगी, ठीक है। अब देखिए, आप वो हिस्ट्री वाला हो गया, प्लस ज्योग्राफी वाला जो हम आपको बोल रहे हैं कि क्लास 11 की पढ़ो, अभी हम बताएंगे आगे कैसे सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपकी GS 1 में काम आएंगी। तो ये वाला सिलेबस आप देखते रहिएगा, ये सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहे तो आप अलग से भी आप बना सकते हैं, अलग से गूगल करके देखते रहिए, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। लेकिन ये जरूर है कि अगर आपने प्री का ध्यान से पढ़ लिया तो करीबन मेंस का 40-50% के आसपास आपका जो बेसिक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि मेंस के कई सारे पॉइंट अलग भी हैं, ठीक।
अब आप जैसे मान लीजिए आपने ठीक से पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो GS2 में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। कई सारे टॉपिक वो सेम टू सेम ये लक्ष्मीकांत में चैप्टर के रूप में दिए हुए हैं। लक्ष्मीकांत की बुक हम आपको बोलते भी हैं कि एक बुक आप खरीद लेना, अदरवाइज कहीं से PDF जुगाड़ लेना, ठीक है। लेकिन सारे इसमें टॉपिक नहीं हो पाएंगे, उसके लिए हमने कुछ प्लेलिस्ट भी बनाई है। इसीलिए देखिए हम आपको जो करंट अफेयर है शुरू से ही दे रहे हैं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। GS3 तो भैया पूरा का पूरा करंट अफेयर से आता है, प्लस इसके कई सारे पॉइंट आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे, नीति आयोग का चैप्टर ही है उसमें, समझ रहे हैं। इसीलिए लक्ष्मीकांत पढ़नी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि GS1 2 ये सॉरी 2 और 3 में काफ़ी काम आएगी। उसके अलावा आप जैसे इन्वायरमेंट की चीज़ें हम आपको बोल रहे हैं शुरू से कि भैया शंकराइज की समरी देंगे, वो सब आपकी थोड़ी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आगे भी काम आएंगी, ठीक है। तो ये GS1 2 3 4 का जो सिलेबस है बाई हार्ट आप इसको कहीं रख लीजिए, प्रिंट प्रिंट करा के, प्लस प्री वाला सिलेबस रख लीजिए। अभी जो हम आपको बताते जा रहे हैं प्री का बेसिक, आप देखिए प्री के लिए तो आप पूरी तरह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप पे आश्रित हो जाइए अगर आप पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो। और 9000 वाले से डिस्कशन वाला डाउट्स हो सकता है सॉल्व, आप चाहे तो कभी भी अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक। मेंस के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया, मेंस के लिए आप तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ये कर सकते हैं 2021 का हमारे 3 ग्रुप चल रहे हैं। एक 4400 वाला मटेरियल का है, उसमें GS1 2 3 4 का पॉइंट वाइज मटेरियल है, हिंदी का पूरा अपडेट करके फिर से दे रहे हैं। उसमें ऐसे के 5 मॉडल ऐसे देंगे, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे हम उसमें 4400 वाले ग्रुप में। यूपी स्पेशल के दे चुके हैं कल GS1 2 3 के, और प्लस GS1 2 3 4 के अलग से देंगे पूरे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो ये आप ये वाला भी ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो 2022 वाले लोग तो फायदा होगा आपको। नहीं ज्वाइन कर सकते हैं कोई बात नहीं, जब 2022 वाला है तब ज्वाइन कर लीजिएगा, तो पॉइंट वाइज हम उसमें नोट दे देंगे, आप पढ़ते जाइएगा, ठीक। इस तरह से है ये। और बाकी 2 आंसर राइटिंग वाले हैं, उसमें मेनली देखिए मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेनली इंपॉर्टेंट है कि आंसर राइटिंग करें आप। ये जरूरी नहीं कि फीडबैक जो है कोई एक्सपर्ट ही दे। अगर आप एकदम बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना कुछ भी थोड़ा बहुत लिख के, कई सारे हमारे फ्री आंसर राइटिंग वाले ग्रुप चलते हैं, वहाँ भी अगर आप आपस में एक दूसरे का चेकिंग कर सकते हैं, ठीक। या फिर आप खुद भी लिख के जो है लगातार लिखिए, लगातार लिखते जाइए लिखते जाइए। कोई भी टॉपिक पढ़ें, लिखने की एक आदत डालिए, शुरू से लिखने की आदत बनाएंगे। 6-7 घंटे पढ़ने के अलावा 1-1.5 घंटा जो है लिखिए। कुछ नहीं मिल रहा है, आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही तो नोट से लिखो, शुरू से नोट्स डेवलप करने की आदत डालिएगा, ताकि लास्ट में जो है ना भागना पड़े इधर उधर। सारी चीज़ें इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेंस के ये ऑप्शन है आपके पास, या फिर आप ये करिए सारे पॉइंट आप एक बार नोट कर लीजिए और एक एक करके गूगल से अपना देखना चालू करिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप बनाना चालू करिए। आप देखिए कुछ जो है बड़े बड़े बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट के पास जाएंगे आप, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले, मतलब कुल मिला के ये टॉन्ट है, इसको रियलिटी मत समझिएगा। कई लोग हर चीज़ों को वही से ही समझ सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि एक एक पॉइंट की पूरी एक बुक बता देते हैं। आप बताओ एक एक पॉइंट की बुक पढ़ोगे आप तो 60 पॉइंट तो GS1 2 3 में, तो क्या 60 बुक पढ़ लोगे? हर एक बुक का जो है पेज होते हैं 300-300 पेज के, फिर आप कहोगे कि यार लो इतने सारे पेज बता दिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं देखिए GS1 2 3 4 जो मेंस का है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। और इसका सबसे बेसिक जो है कहां पे है, सबसे बड़ा बेस है वही प्री। प्री में जो अभी मैं बता रहा हूं कि कुछ एनसीईआरटी में आपको रिकमेंड करूंगा, कुछ बेसिक बुक्स रिकमेंड करूंगा, वो अगर आप पढ़ के आओगे उसके बाद आप ये सब करोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए अभी प्री का जो हमारा है बेसिक वो ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इन पॉइंट्स पे आके एक एक बार इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। बाकी मेंस में बिना आंसर राइटिंग के सिलेक्शन होना बिल्कुल इंपॉसिबल बात है, ठीक। तो शुरू से आप ये सब चीज़ें अपना डेवलप करते हुए चलिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? तैयारी हमेशा प्री प्लस मेंस की ही होती है, ये ध्यान रखना। लेकिन हमारा ग्रुप प्री का है, इसलिए हमने आपको ये तो बता दिया, राह तो दिखा दी, गाइडेंस तो दे दिया कि भैया मेंस के लिए क्या क्या करो। GS1 2 3 4 के लिए अभी एकदम से मत उछलो कूदो, अभी क्या करो कि प्री के लिए जो मैं बता रहा हूँ 1.5-2 महीने तक जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़िए आप। उसके बाद हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग आ जाएगी तो सिर्फ प्री के लिए जुट जाना, उससे प्री निकल जाएगा आराम से, वॉइस मैसेज दे देंगे वो आप देख लीजिएगा बस, ठीक। उसी के साथ साथ क्या करिएगा, जब आप पूरा बेसिक कर ले 1.5-2 महीने तक, उसके बाद ये जो मेंस का है GS1 2 3 4 का, तो ये पॉइंट वाइज आप या तो हमारा पेड ग्रुप लेके आप जो है अपना पढ़ डालिएगा, या फिर आप कहीं से जब 2022 में मैंने बताया आपको फरवरी मार्च तक हम 2022 का ग्रुप खोल देंगे मटेरियल का, या तो आप वो वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें 2022 का पूरा अपडेट मिलता रहेगा, ठीक। आंसर राइटिंग के लिए क्या करिए, और GS1 2 3 4 के जितने पॉइंट हैं उनको एक बार खुद एक बार कोशिश करिएगा। इसके लिए क्या करिए 2018-19-20 के भी पेपर देखिए, ठीक है। अभी 21 का तो हुआ नहीं है। प्री के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी आते हैं, ठीक है। बाकी मैंने क्या बताया, ऐसे है मेंस में आएगा, हिंदी आएगा, तो थोड़ा बहुत ऐसे देख डालिए, एक आध ऐसे कभी कुछ जो है मन ज़्यादा चंचल हो तो एक आध ऐसे लिख डालिए। हिंदी के लिए एक बार पढ़ के रख लीजिए, ठीक है। ऑप्शनल के लिए भी आप शुरू से कोशिश करिए कि पेपर 1+2 की एटलीस्ट थ्योरी पढ़ ली जाए, अगर बड़ा ऑप्शनल है। कोई छोटा मोटा है सोशियोलॉजी वोशियोलॉजी, ये तो प्री के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन फिर लोड आ जाएगा, क्योंकि प्री के बाद मिलता है 3 महीने का टाइम। उसी 3 महीनों में आपको हिंदी भी अपनी मजबूत करनी है, क्योंकि हिंदी में 150 में से 100-110 लाए जा सकते हैं। ए से भी 2-4 लिख के जाने हैं कि भैया उसमें भी 90-80 नंबर आ जाए। GS1 2 3 4 में तो दबा के प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज नंबर कैसे आएंगे, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस नहीं होगी तो घंटा कुछ उखाड़ पाओगे मेंस में। उसी में फिर आपको ऑप्शनल की भी तैयारी करनी है, पढ़ना भी है, आपको जो है उसके नोट्स भी बनाने हैं, लिखना भी है। मतलब 12-14 घंटे का एक बिजी शेड्यूल होगा। कहीं और आप जॉब करते हुए कहीं और दूसरा कोई एग्जाम होता
तो वो सफर होगा। लोग मैनेज करते हैं, स्टूडेंट की लाइफ ऐसी होती है, एस्पिरेंट की लाइफ ऐसी होती है, लेकिन अगर आप शुरू से सारी चीजें कर लोगे तो भैया बाद में आसान हो जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई तो चलो वापस उसी पीडीएफ पे चलते हैं, प्री वाली, जहां पे हम लोग का कमिटमेंट है, जहां पे हम लोग को देना है सब कुछ। तो बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, प्री प्लस मेंस की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं मेनली अपने बेस कैसे तैयार करें उस पे, यानी कि जो प्री वाला ग्रुप है, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया 1.5-2 महीने तक सिर्फ बेस पे लगना है आपको, ठीक। उससे पहले थोड़ा सा देख लो भैया, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री के लिए भी जरूरी, मेंस के लिए भी। उससे पहले थोड़ा टॉपिक वाइज एनालिसिस देख लो कि कैसे कैसे पेपर आए 3 सालों का, मैं बता रहा हूँ 2019, 20 और 21 का प्री के लिए। देखिए एंशियंट हिस्ट्री से करीबन आप देख सकते हैं 2020 में दबा के पूछे गए थे 16, इधर 8 आ गए 2021 में, 2019 में थे 13। तो भैया पहली बात ये ध्यान रख लो, सिलेबस का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी आप बेसिक से तैयारी कर रहे हो, कोई चीज छोड़नी नहीं है। ये सब लास्ट में जैसे जैसे मान लीजिए दिन कम बचते जाएंगे तब हम लास्ट में स्ट्रेटजी बताते जाएंगे कि एरिया पे फोकस करो। अभी के लिए सारे एरिया पे फोकस करना है, सब कुछ सिलेबस का इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जो आपको पेड ग्रुप में दिया गया सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक। मॉडर्न के लिए भैया आप जो है 11 यहाँ पे देखिए 2021 में आए, उससे पहले 6 आए, उससे पहले 9 आए, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक। मतलब हिस्ट्री में कुल मिला के 20-25 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं टोटल मिला के, इंडियन हिस्ट्री और प्लस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मिला के। इकोनॉमी में 8-10 क्वेश्चन 12-14 तक आ जाते हैं, ज्यादातर करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं, एक आध क्वेश्चन स्टैटिक वाले होते हैं, उसके लिए हम कंटेंट देंगे, बस उतना पढ़ लीजिएगा, बस काफी है। और एक बार बेसिक रीडिंग मार लीजिएगा एनसीईआरटी बुक्स की, ठीक। साइंस के लिए एक बार हमारा पापा पीडीएफ देखनी जरूरी है, जो 45 आवर्स वाली है, उसके बाद हम कंपाइलेशन लिस्ट देंगे, बस उतना ही काफ़ी है, इसकी में कोई वो नहीं है। प्लस हम टॉप 600 प्रैक्टिस देंगे, बस उतना काफ़ी है। पॉलिटी में आपको बताया मैंने, लक्ष्मीकांत की बुक हो सके तो ले लीजिएगा, अदरवाइज हमारी प्लेलिस्ट भी काफ़ी है इसके लिए। ज्योग्राफी में आता है इंडियन प्लस वर्ल्ड, एक बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 6 से लेकर 12 तक, उससे फायदा ये होगा कि प्री में भी काम आ जाएगी, मेंस में भी काम आ जाएगी। समझ में आ रही बात? ये डेमोग्राफी वाला सेंसस 2011 ही डेटा चल रहा है, अभी क्या करा जाए। अभी 2021 का जब सरकार ही ने नहीं पब्लिश किया है तो अभी 2022 वालों को भी वही देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो नहीं हाल फिलहाल लग रहा है कि 2021 वाला डेटा आएगा, ठीक। तो इन्वायरमेंट वाले में जितना हम दे रहे हैं अभी शुरू में उतना करिएगा, लेकिन 13-14 क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी जीके को इग्नोर मत करना भैया, बहुत ट्रोलिंग हुई है यूपीपीएससी आयोग की। यूपीपीएससी आयोग भी सब देखता है सबको, और फिर वो उनको वो बदला तब लेता है जब आप बहुत ज़्यादा फंसे होते हो, तो इसीलिए ज़्यादा ट्रोलिंग कुकू ना करा करो। करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया। हर बार मैंने बताया आपको, इस बार भी 2021 में 47 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर, 1/3 करंट अफेयर है। मतलब आप करंट अफेयर भी अगर सीधे सीधे लगते हो, और करंट अफेयर अगर यूपीपीएससी का है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पूरा करना है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बाकी आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक। मिसलेनियस भी टॉपिक है, आता है तो क्या करें, हमने कोई अपना थोड़ी ना वर्डिंग यहाँ घुसड़ दी जो कह रहे हो। अरे जब आता है तो आता है, क्या करें। मिसलेनियस में क्या क्या टॉपिक हो गया, मिसलेनियस में आपका एक हो गया सेंसस हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, लाइव स्टॉक सेंसस हो गया, टाइगर वाला हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूपी के ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बहुत सारी छोटी छोटी सी टर्म है, ये सब आता है मिसलेनियस में। वो सब हम आपको फिर से देंगे 2022 में, जब जब एग्जाम होने वाला होगा, तो उससे पहले मिसलेनियस पापा वीडियो को अपडेट किया जाएगा। वैसे अभी मैंने 15 नवंबर तक का कर दिया था मिसलेनियस पापा पीडीएफ, शॉर्ट में दी गई है आपको बिल्कुल, ठीक है। और इकोनॉमी पापा फिर से रिलीज किया जाएगा जब एग्जाम आने वाला होगा, तो ये करंट अफेयर पापा सब एग्जाम आने वाला होगा। अभी आप देखिए पेड ग्रुप में है तो सिर्फ पीडीएफ पढ़िए, जो पेड में नहीं है वो लोग को मैंने पहले ही बता दिया है क्या क्या करना है। 3 प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, एक जो है मेन वाली, एक आपकी टेस्ट सीरीज वाली, एक पीवाईक्यू वाली, प्री के लिए इतना काफी है, प्लस 2 टेलीग्राम, एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला जो मेन चैनल है, और एक एससीएस डेली कुछ, बस इतना काफी है। इसी को अपडेट रखो, फ्री में हो जाएगी तैयारी। अगर पेड में है तो जितना पेड में दिया जा रहा है सब कुछ करना है, पेड में जो चीज बता रहा हूं मैं सब। तो भैया अभी तक आपको इतना तो समझ में आ ही चुका होगा, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे तैयारी करनी है। शुरू से 5-6-7 घंटे यहाँ पे देने हैं, 1 आध घंटे ऑप्शनल को देने हैं, बीच बीच में 1 आध घंटे जो है ये जीएस 1 2 3 4 का भी पॉइंट देखते रहिएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक पहले यहाँ से बनाना है, बेस बनाने के बाद ही आगे चढ़ना है। एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तभी जो है आगे मजबूती से जाओगे, और वैसे भी मकान में अगर बेस मजबूत ना हो तो मकान गिर जाता है। समझ में आ रही बात? इसीलिए बेस को अच्छे से अब करिए, बेसिक पे 1.5-2 महीने बिल्कुल दबा के फोकस करिए, जो चीज बताने जा रहे हैं सब करिए। हमारी सारी पीडीएफ अगर आपने पढ़ ली आराम से, 2022 की प्री आप आराम से धूम धड़ाके से निकालोगे, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ। हम हर चीज के लिए हमारे स्टूडेंट को तैयार करते हैं शुरू से लेके। और इस बार हमने पेड क्विज, जो पिछली बार हमने 4-5 महीने पहले खोला था, इस बार हम शुरू से दे रहे हैं पेड क्विज चैनल, ताकि भैया शुरू से आदत डालो। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और प्री के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस।
इन सबको कंप्लीट करके आप आराम से जो है प्रीलिम्स परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। प्री प्लस मेंस मैंने बताया लगभग 40-50% जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, वो आपकी बनाई जाएगी। प्री प्लस मेंस की तैयारी एक साथ होती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग भैया सबकी बहुत जरूरी है, अदरवाइज मेंस वाला में भी आंसर कैसे लिखोगे जब बेसिक नहीं क्लियर होगा। ये बेसिक के लिए वीडियो है ये, ठीक है। बेसिक के लिए शुरू में एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कौन पढ़नी पड़ेंगे सब लिखा हुआ है आगे, आप देखते जाइए। ये कुछ टॉपिक है, ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए जरूरी है, तो ध्यान से पढ़ना। मॉडर्न एंड हिस्ट्री वाला हो गया, पॉलिटी जो आपकी लक्ष्मीकांत है ये जरूर ले आइएगा, मैंने बताया आपसे, या तो पीडीएफ इसकी जुगाड़ लीजिएगा। प्री प्लस जीएस 2 का पेपर प्री के लिए देखिए, अगर आप नहीं भी मान लीजिए पढ़ते हैं, ये हमारा कमिटमेंट तो प्री का है, हम अपना कंपाइलेशन पॉलिटी का अपडेट करके दे देंगे पीडीएफ, आप उसको भी पूरा पढ़ डालोगे तो आराम से प्री निकल जाएगा। लेकिन मेंस में कैसे करोगे, समझ में आ गई। मेंस में फिर जीएस 2 का पॉइंट वाइज हम नोट देंगे। अब आपने बेसिक बुक पढ़ ली तो समझ में नहीं आएगा वहां पे, फिर इससे दिक्कत होती है। इसीलिए एक बार बेसिक रीडिंग माननी जरूरी है, और उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको हर एक टॉपिक पे वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप उससे आराम से फॉलो कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट है। फिर ये टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, ज्यादातर मेंस में आता है वैसे, लेकिन प्री में भी कभी कभार इसके फैक्ट पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमने एक फैक्चुअल लिस्टिंग की पीडीएफ दी है, सिर्फ इसको प्री के लिए पढ़िए। मेंस में जब आएंगे तो मेंस का नोट्स मिल जाएगा। देखिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ पेड ग्रुप में है, प्री का आपने पहले ज्वाइन कर लिया, ठीक, फिर मेंस का 2022 वाला जब आया तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा पहले से ही, पहला वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तो मेंस की भी पूरी तैयारी हो जाएगी। ऑप्शनल के लिए अभी हमारे पास सोशोलॉजी है, तो 2022 में भी सोशोलॉजी चलाएंगे, तो वो अगर आपका है तो वो भी ज्वाइन हो गया, तो मतलब प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी हमारे साथ हो गई। इंटरव्यू के लिए हम वैसे भी फ्री में सबको देते हैं, फ्री में हमारे बैचेस जो है वो पुराने जो हमारे छात्र हैं वही हमारे साथ नए वाले छात्रों को जो है गाइड करते हैं उसमें, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। इस तरह से हो जाएगी। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ हैं तो बस आप बाकी सब चीज़ें जो हम बताते आ रहे हैं वही करिए, इसमें अपना दिमाग मत लगाइए, ये हमारी रिसर्च के हिसाब से चलिए, हमारा यही फील्ड है, हम यही करते हैं, पूरे 5-6 सालों से यही कर रहे हैं। इसीलिए लगातार जो है जो हमारे साथ मिल के, हमारे ऊपर ट्रस्ट करके, हमारे कंटेंट को पढ़ के जो लोग कर लेते हैं उनका हो जाता है। अभी इस बार जैसे ही पेपर हुआ था 2021 वाला, कई लोगों ने ये बोला कि हमसे भूल हो गई कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले लिया लेकिन पढ़ाई नहीं करी उसकी, हम दूसरे का पढ़ते रहे क्योंकि विश्वास नहीं था। तो भैया ये बाद में ना रोना पड़े, इसलिए अभी से सारी चीज़ें जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही फॉलो कर लो। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको प्री प्लस मेंस दोनों के लिए पढ़ लेना। करंट अफेयर के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला पढ़ना है बस। क्या क्या चीज़ें करनी है करंट अफेयर के लिए, ध्यान से सुनो। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ पढ़नी है जो आएगी आपके पास, इसमें संडे को गैप होता है, संडे वाला मंडे हम कवर करेंगे, उसमें आप टेंशन मत लीजिए। संडे को कभी कभी दे भी देते हैं, वो हमारे टीम के हिसाब से है, कभी कभार बीच में भी गैप हो सकता है, उसके लिए अलग से मैसेज करने की जरूरत नहीं है। अगर गैप हुआ तो मतलब कोई ना कोई समस्या है, कोई इमरजेंसी है, वो आपको जब भी आएगा 1-2 दिन बाद, तो वो आपको आराम से अपने आप अपडेट करके मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर का क्विज ग्रुप अभी हमने खोला है, जो क्विज ग्रुप है उसमें डेली करंट अफेयर देंगे। बाद में जब थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो है एग्जाम डेट थोड़ा सा पता चल जाएगी कि कब हो रहा है, तो उसमें जीएस के क्वेश्चन भी देने लगेंगे और दबा के प्रैक्टिस करवाएंगे, टेंशन आप मत लीजिए इसकी, ठीक। मंथली करंट अफेयर ही मेन है, किस चीज के लिए, प्री के लिए। प्री के लिए सिर्फ अगर आपने मंथली अभी से फॉलो करी, अभी हमने आपको जुलाई से लेके दे दिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 2021 तक की, अभी अभी 4 महीने की पढ़िए, प्लस डेली वाली को भी मंथली कंपाइल करके हमने दे दी है, वो हम अपने पेड ग्रुप में देते हैं। जो लोग देखिए जो 9000 वाले और 6500 वाले ग्रुप हैं, सिर्फ उसी में डेली वाली अलग से मिलती है। बाकी सारे जो हमारे ग्रुप हैं जिसमें करंट अफेयर का कमिटमेंट है, वहाँ पे हम डेली वाली की मंथली बना के दे देते हैं, करीबन 150-200 पेज के आसपास। तो डेली वाली की मंथली मतलब डिटेल्ड वाला करंट अफेयर, और प्लस जो मंथली करंट अफेयर होता है 40-45 पन्ने का, इसकी अलग आती है। ये दोनों अगर फॉलो कर लिया, प्री प्लस मेंस की भी पूरी करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। प्री के लिए सिर्फ मंथली वाला भी फॉलो करते हैं, प्लस हमारी जो क्विज हमने डेली अभी चालू किया, इतना काफी है, ठीक है। कुछ बुनियादी बुकों की आपको एक रीडिंग हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैं चाहता हूं कि आप एक बार जरूर पढ़ें, पूरा शुरू से लेकर 1 चैप्टर से लेकर लास्ट तक पढ़ें, इस बुक को ले आइए। प्री प्लस में दोनों के लिए काम आएगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। मैं बस एक ही बुक रिकमेंड कर रहा हूं, बाकी सारी चीज़ों की समरी हो चुकी है हमारे पास, जितना हमने जो दिया है, बल्कि हमने ऐसी समरी बनाई है कि आपको गवर्नमेंट साइड से, जो NIUS से है, PIB से, सब जगह से हमने पूरा बाकायदा कर दिया है। लक्ष्मीकांत के लिए आपको बुक ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये बुक पूरी समरी तौर पर ही बनाई गई है। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए एक ऐसी बुक करी गई है तैयार, जिससे आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। हालांकि ये भी कोई ऐसा थोड़ी ना है कि इन्होंने खुद ही वो किया है, इन्होंने भी कई सारे सोर्सेज से लिया है, लेकिन ये एक जो कंपाइलेशन है लक्ष्मीकांत की बुक के रूप में हमको मिला है, इसको प्लीज आप पढ़िए, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ये इसलिए पढ़िए कि मेंस में भी आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अदरवाइज प्री के लिए फिर आप कुछ ना करिए, अभी आप इसको पॉलिटी को छोड़ सकते हैं। जैसे हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग आएगी, वो भी एग्जाम से हम 3-4-5 महीने 3 महीने पहले ही सारी कंपाइलेशन रिलीज कर देंगे, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो। 3 महीने काफी होता है हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग को पढ़ने के लिए, बस कंपाइलेशन लिस्टिंग रट डालिएगा बस, ठीक है, उतने से हो जाएगा प्री। लेकिन अगर आप बुक पढ़ लेंगे तो मेंस की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं, यूट्यूब में प्लेलिस्ट है हमारी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, अब उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक।
ज्योग्राफी के लिए आपको 6 से लेकर 12 तक एक बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मैप आप अगर लेना चाहें तो ऑक्सफोर्ड का मैप ले सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और बाकी आपके इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल जो मैप आता है, मैंने बोल ही दिया, 4 मैप आप जरूर ले लीजिएगा। और वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल कोई भी इवेंट होती है, मान लीजिए कुछ कभी हमला हो गया, कभी कोई और कुछ बिल्डिंग गिर गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ भूकंप आ गया, तो उसके आसपास क्या क्या जो है ज्योग्राफिकल फीचर है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। कोई चीज़ और देखनी, कौन सा देश कहाँ पे है, क्या किसकी कैपिटल है, थोड़ा बहुत ये सब, डिजर्ट कहाँ पे है, कौन सा जो है आपका माउंटेन कहाँ पे है, इसीलिए मैप आपके पास होनी चाहिए। जब हमारे नोट्स भी मिलेंगे आपको, उसमें भी मान लीजिए कुछ लिखा है कि यूरोप का ये वाला देश में ये विशेषता है, तो आप अपना तुरंत मैप उठा के देखिए। जब भी आप कहीं भी जाएं, आज जाते आते टाइम बीच बीच में मैप थोड़ा देखा करिए, हफ्ते में एक आध बार मैप स्टडी आपको करनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम बीच बीच में गाइडेंस देते जाएंगे। हिस्ट्री के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए, एंशियंट की आर एस शर्मा, मिडिवल की एस चंद्रा, मॉडर्न की विपिन चंद्रा, एक बेस बनाने के लिए। और ऐसे ही क्रम में पढ़ना चाहिए कि पहले एंशियंट, फिर मिडिवल और फिर मॉडर्न, इसी तरह पढ़ना है। इकोनॉमी की भी बुक पढ़िएगा, 9, 10, 11, 12 वाली सिर्फ मैक्रो वाली पढ़िए। इतना अगर आप पढ़ लेंगे, ये कुछ बेसिक बुक्स हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, ये वाली हम अपने ग्रुप में नहीं दे सकते हैं, कॉपीराइटेड है, क्योंकि आपको खुद खरीदनी पड़ेगी या फिर उसकी पीडीएफ जुगाड़नी पड़ेगी। यूट्यूब में हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट के अभी जो है पीडीएफ नहीं है हमारे पास, मैंने आपको बताया इसकी कंपाइलेशन लिस्टिंग की डेट वो जब आएगी, प्री के लिए उतनी सफिशिएंट होगी, ठीक। पॉलिटी के लिए लक्ष्मी, वो जो एनसीईआरटी बुक है यूपीपीएससी के लिए नहीं पढ़नी है। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहे तो एक बार एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है यूपीपीएससी के लिए। अब देखिए मेन उस पर आते हैं कि जब प्री वाला है, ठीक है, अभी से आपको ये मान के चलना है कि कम से कम 140 नंबर आने हैं, लाने हैं कम से कम। अब वो बाद में डिपेंड करेगा पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, टफ, वो सब बात की बात है। लेकिन शुरू से एक मन में टारगेट बना के चलिए कि कम से कम 70% नंबर लाने पड़ेंगे भैया, और लाने पड़ेंगे। अगर आप इतना सोच के चलेंगे तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। इस बार हमारी जो है ग्रुप में हमने शुरू से, पिछली बार भी यही टारगेट लिया था कि 140-42 लाने पड़ेंगे, तब जाके आज कई लोगों के आप यकीन नहीं मानेंगे कि अब देखिए कट ऑफ तो इस बार कम जाएगा, एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते हैं, अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन कई लोगों के जो है अभी उन लोगों ने बताया, और वो लोग, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग झूठ बोल रहे होंगे, उन्होंने वो बाकायदा वो सब कार्बन आर्बन कॉपी भी मुझे भेज दी थी कि लो आप चेक कर लेना खुद। उनके 160, 170 नंबर तक ला रहे हैं लोग इस वाले पेपर में, इतने ट्रिकी पेपर में। भैया टैलेंटेड बहुत लोग हैं, लेकिन आपको यूपीपीएससी में प्री में सिर्फ कट ऑफ निकालने से मतलब है, क्योंकि टॉप प्री में करना कोई बड़ी बात वो नहीं है, मतलब कुछ मिलेगा नहीं, उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक। मेज में करो इतना, मेज में भैया आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा सा अभी से करते रहोगे तो बढ़िया है। खैर अभी प्री की बात करते हैं यहाँ पे, बाकी मैंने बेसिक वाले के लिए शुरू में बता ही दिया है, बीच वाले वीडियो में आप देख लीजिए शुरू से, अगर अभी तक सुनते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बन गई है पूरी। तो भैया 140 के लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले तो करंट अफेयर, इस बार भी 47 क्वेश्चन आए थे 21 वाले पेपर में, और मैंने 21 में प्रेडिक्ट भी किया था कि 46 से 50 सवाल आ सकते हैं, 47 आगे। बताइए 2022 में भी यही रिपीट होगा भैया। करंट अफेयर का वेटेज हर एग्जाम में बढ़ता जा रहा है, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, पूछने का तरीका अलग अलग है बस। यूपीपीएससी में इंटरप्रेट करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी बल्कि कुछ कुछ चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाने लगा है, उसमें आप टेंशन मत लीजिए। यूपीपीएससी आयोग जैसे जैसे अपने आप को डेवलप करता है, हम अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं कि एटलीस्ट उनके पूरे 150 में से 150 नहीं तो 130-35 वाला जो मेंटेन है क्रम, वो बना के रखें। तो अगली बार भी अगर 140 नहीं पहुंच पाए 150 में से हमारे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी 130-35 तो रहेगा, मतलब आप कट ऑफ निकालते रहोगे। कट ऑफ तो वही 84-85 क्वेश्चन पे जाएगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है मिसलेनियस, अभी हमने इसकी शॉर्ट पीडीएफ दे दी, आप इसको पढ़ लीजिए। जब जब इसमें कोई अपडेट होगा हम अपने आप अपडेट देंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिसर्च वाला काम हमारा है, हम यही करते हैं, हमारा ये काम है, और इसीलिए हमको इस वाली चीज़ों में जो हम आपको बता रहे हैं बस उसका फ़ायदा उठाइए, पूरी तरह से जो हम दे रहे हैं उसका फ़ायदा उठाइए और बिल्कुल जो है सिलेक्ट हो जाइए। दूसरा जो है फोकस करना है काम मिसलेनियस पे, ठीक है। साइंस वाले में 20 से 24 सवाल आ सकते हैं, अभी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए बस, बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग आएगी तब पढ़िएगा। एनवायरमेंट वाले में भी अभी आप बेसिक एक पीडीएफ दी जा रही है वो पढ़िए, कंपाइलेशन लिस्टिंग बाद में। पॉलिटी की आप लक्ष्मीकांत दे आइए, उससे पढ़िए, या फिर हमारी यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट से पढ़िए, ठीक। यूपी स्पेशल के लिए भैया यूपी जीके, यूपी करंट, यूपी फॉरेस्ट, यूपी बजट, 4 चीज़ें होती हैं। यूपी फॉरेस्ट तो छोटू सा पार्ट है, यूपी जीके की अभी तक की हमने आपको दे दी है, बाकी जो अपडेट होगा आगे हम करते रहेंगे, ठीक। करंट अफेयर की अभी तक की दे दी है, बाकी जो अपडेट होगा करते रहेंगे। यूपी फॉरेस्ट की अभी दे दी है, 2021 वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट आई नहीं तो उसको कैसे दे दें। यूपी बजट 2022-23 वाला आएगा, तो जब वो आएगा तब दे दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें 5 से 8 सवाल लगे हैं, लेकिन 2021 में ज़्यादा सवाल आ गए, तो इससे ज़्यादा भी आ सकते। ज्योग्राफी में इतने सवाल आ सकते हैं, अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। इकोनॉमी में
8 से 14 सवाल आ सकते हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर के आते हैं। तो भैया अभी जब यूनियन बजट आएगा 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे आएगा 21-22 का, यूपी बजट आएगा तो दे दिया जाएगा, उसकी शॉर्ट पीडीएफ भी दे दी जाएगी। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अभी आप स्टैटिक इकोनॉमिक्स की पढ़िए, 9, 10, 11, 12 की, प्लस हमारी समरी पढ़ लीजिए, प्लस कुछ क्वेश्चन लगा लीजिए। अभी बेसिक के लिए इतना करिए। हिस्ट्री में 22 से 30 सवाल आ सकते हैं, उसके लिए बेसिक पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो प्री वालों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है, ये इसीलिए ये स्ट्रेटजी वीडियो के बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो भी मैं पूरा रिकॉर्ड करूंगा, उसको लास्ट तक देखिएगा जरूर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने 2021 का भी अपडेट कर दिया है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। लेकिन आप सिंपल ये बात समझिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ को पढ़ रहे हैं, कंटेंट हमारा पढ़ रहे हैं, वो भी जैसे हम बता रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं, आराम से प्री निकलेगा, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। भरोसा आपको रखना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे और अपने आप पे, आप निकाल सकते हो बिल्कुल, आपके जैसे कई लोगों ने निकाला हुआ है। एक नॉर्मल सा एग्जाम है, कोई बहुत बड़ा तोप जो है नहीं है कि भैया आप बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, इसमें निकाल के जो है बाकायदा जो है यूएस के राष्ट्रपति आपको सम्मानित करने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नॉर्मल एग्जाम है, नॉर्मल पढ़ाई करिए, रेगुलर बनाइए, रेगुलरिटी मेंटेन रखिए, कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए, डिसिप्लिन रहिए, सब हो जाएगा आराम से। जैसे बताया गया है प्री में आपको इससे हो जाएगा ग्रुप से, मेंस का एक अलग ग्रुप खुलेगा उसको कर लीजिएगा, ऑप्शनल के लिए एक अलग रहेगा उसको कर लीजिएगा। नहीं कर सकते हैं तो जो मैंने राह बता दी उस तरह से करिए। मेंस के पॉइंट वाइज मटेरियल को आप खुद जो है कलेक्ट करके पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री के देख लीजिए, मेंस के देख लीजिए, ऑप्शनल देख लीजिए, ठीक। और अपना जो है अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ऑप्शनल का पेपर 1, 2 की थ्योरी जरूर कर लेना, सब कुछ बता दिया गया है आपको। 10 जगह का मटेरियल लेकर नहीं पढ़ना है, एक जगह का मटेरियल 10 बार पढ़ना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। हमारी टीम आपके साथ पूरे दिन रात जुटी रहेगी, कोई भी डाउट डिस्कशन में आप पूछेंगे सब बताया जाएगा, ठीक है। हमारा काम लेकिन गाइड करना है, मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, सब देंगे हम, समस्याएं, डाउट, अभी टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा। वो भी ये लास्ट तक मिलता रहेगा जब तक प्री 2022 नहीं हो जाता है या दिसंबर 2022 नहीं आ जाता है, जो भी पहले होगा। अगर प्री का एग्जाम पहले हो गया दिसंबर से तो हम तब तक प्री के चला के फिर बंद भी कर देंगे। इसीलिए भैया हम तो जुटे हुए हैं, आप जुट जाओ बस। आप पहले बेसिक कर लो 1-1.5 महीने और फिर जो है जनवरी से जैसे ही कंपाइलेशन मिलनी चालू हो जाए फटाफट जो है हाउक देना बिल्कुल। और अभी से जब आपका थोड़ा बेसिक बन गया तो फिर मेंस वाला और प्लस ऑप्शनल वाला भी चालू कर लो। ऑप्शनल कैसे करना है उसका वीडियो अलग से देख लेना, इस वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, ठीक है। तो 2022 का अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है तो बस आप इतना करिए जितना हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और कोई फालतू की इधर उधर की वो नहीं। बाकी हम अपने ग्रुप में वॉइस मैसेज देंगे, अपडेट देंगे, कोई हमको लगेगा क्रॉस चेकिंग करनी, हम अपने आप क्रॉस चेकिंग करते रहते हैं, कोई और भी चीज़ें होती हैं सब हम बताते रहेंगे ग्रुप में, ठीक। अब चलिए आते हैं सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या पढ़ें, बेसिक कैसे बनाएं। ये बेसिक है एकदम। सबसे पहले बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में कैसे बताएंगे आप बेसिक? देखिए हिस्ट्री में करना क्या है आप ये समझिए, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। देखिए ध्यान से अगर आप समझें ये चीज़, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि हिस्ट्री में सबसे पहले एंशिएंट पढ़ना है, फिर मिडिवल पढ़ना है और फिर मॉडर्न पढ़ना है, ताकि क्रोनोलॉजी मेंटेन रहे और किस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए हैं वो आपके क्लियर रहे, ठीक। बेसिक बुक क्या पढ़नी है हिस्ट्री के लिए? एनसीईआरटी ओल्ड वाली है बेसिक बुक। एक आती है 11th क्लास की आपकी है, ठीक है। आपकी एंशिएंट के लिए आती है आर एस शर्मा, हम उसी पे रहेंगे अभी। मिडिवल वाली आती है सतीश चंद्रा, आप उसी पे रहेंगे। मॉडर्न वाली बिपिन चंद्रा। ये बेसिक बुक पढ़नी है, सिर्फ एक रीडिंग मारनी है, बहुत ज़्यादा कोई बुक का वो नहीं है, मतलब पीएचडी नहीं करनी है बुक पे। सबसे पहले क्या करिए, बेसिक बुक की एक रीडिंग मारिए आप, ठीक है। अगर आपको बेसिक बुक में रीडिंग मारने में थोड़ा सा जो है बोरिंग लगती है तो फिर आप क्या करें, फिर आप क्या करिए कि हमारा एक तीनों पे, एंशिएंट पे, मिडिवल पे और मॉडर्न पे, ठीक। एंशिएंट पे, मिडिवल पे, मॉडर्न पे, तीनों पे एक एक हमने समरी पापा वीडियो दिया हुआ है, उसकी पीडीएफ आपके पास रहेगी क्योंकि आप पेड ग्रुप में है। सबसे पहले एंशिएंट का पापा वीडियो देखिए समरी वाला, फिर उसके बाद मिडिवल का पापा वीडियो देखिए समरी वाला, फिर उसके बाद मॉडर्न का पापा वीडियो देखिए समरी वाला पीडीएफ के साथ, ठीक। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद आप फिर एक बेसिक बुक की रीडिंग मारिए। ये सिर्फ किस लिए है कि भैया आप इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ठीक है। ये सिर्फ आपका बेस मजबूत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैसे समझ में आ गया कि नहीं? आप क्या करिए कि या तो एक बेसिक बुक पहले एक बार रीडिंग मार लीजिए, उसके बाद एंशिएंट वाला हमारा पापा वीडियो विद पीडीएफ, फिर मिडिवल वाला पापा वीडियो विद पीडीएफ, फिर मॉडर्न वाला पापा वीडियो विद पीडीएफ, इस तरह से पढ़ें। तो ये एक हो गई ओवरऑलिंग आपकी, मतलब बेसिक हो गई, ठीक। जब आपका बेस मजबूत हो जाए, मतलब आपने या एंशिएंट, अब एक एक सब्जेक्ट के लिए समझिए। एंशिएंट के लिए क्या करें, पहले एंशिएंट के लिए आपने आर एस शर्मा की बुक पढ़ ली, ठीक है। उसी के साथ आपने यूट्यूब का हमारा जो पापा वीडियो बाइलिंगुअल वाला वो देख लिया, तो ये आपका हो गया बेस। उसके बाद हमारी एंशिएंट की एससीएस की समरी है आपके पास, उसको पढ़ डालिए, एंशिएंट खत्म। उसके बाद हमने 500 क्वेश्चन दिए, उसको आप जो है एमसीक्यू बैंक दिया हुआ है उसको फिर आप करिए, ठीक। बेसिक वाला ये पार्ट एंशिएंट का हो गया, ठीक है। फिर क्या करिए, मिडिवल में फिर वही एक हमने सतीश चंद्रा की बुक है जो आपको पीडीएफ दी, उसकी रीडिंग मार लीजिए, ठीक है। रीडिंग मार ली, प्लस उसी के साथ यूट्यूब वाला पापा वीडियो की पीडीएफ पढ़ ली। हो सके तो पापा वीडियो भी देख लीजिएगा, दोनों के या तीनों के जो बुक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इन दोनों के तो है, ये बिपिन चंद्रा का पापा वीडियो नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है।
तो ये आपने उसकी पीडीएफ पढ़ ली, फिर उसके बाद एससीएस की जो समरी हमने मीडियल की दी है वो पढ़ ली, ठीक। और उसके बाद 500 क्वेश्चन निकाल लिए, लगा लिए, आराम से जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। एंशियंट के बाद मीडिएवल, उसके बाद मॉडर्न। मॉडर्न के लिए क्या है, मॉडर्न के लिए आप ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। मॉडर्न के लिए क्या करिए आप, मॉडर्न के लिए फिर वही बिपिन चंद्रा की एक हमने दी हुई है क्लास 12 की बुक आपको, ठीक, उस बुक को पढ़ लीजिए, प्लस स्पेक्ट्रम की आपको समरी पढ़नी है, ठीक है। तो एक बुक फॉलो करने से कोई फायदा है नहीं, इसीलिए हमने एक एससीएस की समरी बनाई, बस वो पढ़ लीजिए आप। तो मॉडर्न के लिए क्या करना है, बेसिक बुक आपने पढ़ ली बिपिन चंद्रा वाली, ठीक, प्लस एक यूट्यूब में हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक पापा वीडियो है विद पीडीएफ यूट्यूब के साथ, आप देख लीजिए। तो ये हो गई आपकी बेसिक। फिर हमारी एससीएस की मॉडर्न की समरी पढ़ ली आपने, ठीक। तो ये मॉडर्न आपका एक बेसिक वाला हो गया, चीज़ें खत्म। उसके बाद हमारे एमसीक्यू लगा लीजिएगा 500, बस हो गया है ये, इसी के साथ ये पूरा बेसिक खत्म हो गया, ठीक। हिस्ट्री में अभी के लिए इतना करना है, 1.5 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें करनी है। जनवरी के एंड तक आपको कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी, फिर उसके बाद वही देखनी है। समझ में आ गई बात की नहीं? सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको मैसेज मिल जाएगा कि पहले क्या करें, फिर उसके बाद क्या करें, इस तरह से आप कर लीजिएगा। सारी चीज़ें लिख के भी दे देंगी, बेसिक बुक की एक रीडिंग प्लस एससीएस यूट्यूब पापा वीडियो फॉर एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न। क्रम यही याद रखिएगा, पहले एंशियंट फिर मिडिवल और फिर मॉडर्न, जैसे सीक्वेंस में इवेंट हुई है वैसे ही हमको पढ़नी है। पीडीएफ आपके पास रहेगी, ठीक है। एससीएस की समरी पीडीएफ भी हमने दे दी है, पहले एंशियंट की, फिर मिडिवल की, फिर मॉडर्न की, इस तरह से दी हुई है हमने, आप उसको कर लीजिएगा। और उसके बाद हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक लगा लीजिएगा। हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक 500 तीनों के दिए हैं, 1000 क्वेश्चन और हैं इजी वाले, वो भी आपको मिल गए होंगे, ना मिले तो आप ले लीजिएगा उसी में, ठीक है। समझ में आ गई कि नहीं? अभी हिस्ट्री के लिए आप इस तरह से अगर पढ़ लेंगे तो आपका बेसिक कवर हो जाएगा। फिर प्री के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग बस पढ़ डालिएगा, बस खत्म हो जाएगा काम, टेंशन मत लीजिए आप बिल्कुल, ठीक। जो हमारी मॉडर्न इंडिया की समरी है उसी में फैक्ट्स भी हैं कई सारे, फिर जब प्री आने वाला होगा तो हम एक प्री मॉडर्न इंडिया की फैक्चुअल भी दे देंगे। तो उसके बाद प्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग और जो है मॉडर्न इंडिया वाली फैक्चुअल, बस इससे। बल्कि हम कोशिश करेंगे मॉडर्न इंडिया के फैक्चुअल वाले कंपाइलेशन में डाल दें, तो मतलब आपको प्री में सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी पड़ेगी बाद में, ठीक। अभी आप बेसिक बुक पढ़ लेंगे तो प्री में भी बढ़िया फायदा हो जाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, प्लस जो है आपका मेंस की भी बेसिक बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ समझ लीजिएगा कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सबसे पहले दिए हुए हैं पेड ग्रुप में, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखना जरूरी। बाकी मैं अभी टाइम शेड्यूल बताऊंगा, 6 से 7 घंटे मैंने आपसे मांगे हैं, 6 घंटे में हो जाएगा काम जो हमारा ये सब बताया है मैंने, ठीक है। फिर भैया ज्योग्राफी में करना है, ज्योग्राफी में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए 6 से लेकर 12 तक बेसिक बुक पढ़िए। अब देखिए इसमें तरीका बहुत ही सिंपल है। हमने एक एस के में एनसीईआरटी ज्योग्राफी के यूट्यूब वीडियो की पापा वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, ठीक है। तो उसको आप देख के आप कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में कैसे करना है, जैसे ज्योग्राफी की मान लीजिए आपने 6 क्लास की एनसीईआरटी उठाई, 6 क्लास की एनसीईआरटी उठा ली, ठीक। उसको एक बार रीडिंग करिए, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देखिए ये यहाँ पे एनसीईआरटी में किस तरह से दिया हुआ है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। 6, 7, 8 में जो मेन कंटेंट है हर बुक में, हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी की, उसमें एकदम बेसिक दिया हुआ है, ठीक। जब आप ये पढ़ लेते हो तो 9, 10 में उससे थोड़ा सा एडवांस दे देते हैं, और फिर आप ये भी पढ़ लेते हो तो 11, 12 में उससे और एडवांस दे देते हैं। तो एक्चुअली तो बुक जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी वाली, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से 6, 7, 8, 9 और 11, ये 5 बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 6 से लेकर 12 तक भी पढ़नी चाहिए, बाकी जो आपका 10th वाली और 12th वाली भी पढ़नी चाहिए। प्री में कुछ पॉइंट आ जाते हैं उससे, मेंस में भी कुछ कुछ पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 से लेकर 12 तक मैं पूरी बोलूंगा, और एक एक स्टेप वाइज ही बोलूंगा कि पहले 6 की पढ़ो, फिर 7 की पढ़ो, फिर 8 की पढ़ो, फिर 9 की पढ़ो, फिर 10 की पढ़ो, फिर 11 की पढ़ो, फिर 12 की पढ़ो। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी। अब पढ़ेंगे कैसे वो भी बता दे रहा हूँ। 6 क्लास की आपने बुक पढ़ी, नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं। 6 क्लास की हमने एक एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पापा वीडियो की प्लेलिस्ट दी हुई है। पापा वीडियो की प्लेलिस्ट में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के पूरे पापा वीडियो दिए हुए हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में समझाते हुए, अंडरस्टैंडिंग वाली भाषा में, ठीक है। चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, वो वाला पापा वीडियो देख लीजिए, फिर अपनी अपनी बुक पढ़ लीजिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्लियर करना है बस। जब इसी तरह से 6 की पढ़ ली, फिर 7 की पढ़ ली, फिर 8 की पढ़ ली, 9, 10, 11, 12, इस तरह से आपने पढ़ ली। 11 की 2 बुक है, 12 की भी 2 बुक है, ठीक है, आपने पढ़ लिया। ये आपका हो गया बेसिक कवर, ठीक। बेसिक कवर हो गया। इसके बाद हमारी एससीएस की समरी पढ़नी है, बस हो गया ज्योग्राफी का बेसिक कवर। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, एक एनसीईआरटी के 500 क्वेश्चन दिए हुए हैं करीबन, वो पूरी एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक है, उसकी पूरी समरी हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दी है, वो आप करेंगे सॉल्व। 890 हमने और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ज्योग्राफी के, वो आप सॉल्व करेंगे, तो बेसिक आपका बन जाएगा। फिर जब कंपाइलेशन लिस्टिंग हम दे देंगे वो, तो उसके बाद से वही पढ़नी है, फिर प्री में से उसी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 6 से लेकर 12 तक बेसिक बुक पढ़ ली हमारे पापा वीडियो देखते हुए, प्लस जो
हमारी SCS की एक समरी PDF है, वो अगर आपने देख ली जब, तो उसके बाद से हो जाएगा ये। तो ये अगर आप कर लेंगे, NCERT की पूरी बुक्स पढ़ लेंगे प्लस हमारी समरी पढ़ लेंगे, तो बेसिक कवर हो जाएगा। और इसमें हमने टेस्ट शेड्यूल भी दिए हुए हैं, इसीलिए उसी हिसाब से टेस्ट होंगे। ज्योग्राफी के हमने टेस्ट रखे हैं बाकायदा क्लास वाइज, वो आपको करने पड़ेंगे, प्लस 500 क्वेश्चन और प्लस ज्योग्राफी के और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, उनको करिए। लिस्टिंग कंपाइलेशन जब आ जाएगी तो वही करना है बस। पॉलिटी के लिए मैंने बताया आपको, लक्ष्मीकांत अगर आप बुक ले सकते हैं तो ले आइए, प्री प्लस में दोनों में फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप जो है इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, उससे आप जो है सहयोग ले सकते हैं। उससे आप PDF को जो है पढ़ते जाइए और एक एक चैप्टर 1 2 3 4 ऐसे करिएगा, ठीक है। और प्लस हमारी जो है प्लेलिस्ट देखते जाइए, उसमें सारी चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट हमने बताए हुए हैं वीडियोज़, पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन लगाने दिए हैं, तो वो भी आप करिएगा। बाकी जैसे ही हमारी कंपैरिजन लिस्टिंग जो है रिलीज़ होगी, उसके बाद से प्री के लिए सिर्फ उसी से काम हो जाएगा। और बुक अगर पूरी पढ़ लेंगे प्लेलिस्ट के साथ, तो आपका जो है मेंस की भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। समझ रहे हैं बात आपकी? नहीं? फिर भैया साइंस के लिए क्या करना है? साइंस के लिए एक हमारा पापा वीडियो है 45 घंटे का, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपके पास खूब टाइम है, तो आराम से उसका यूज़ करिए। अभी हमने इसकी PDF दे दी है, आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ PDF पढ़िए, इसकी सिर्फ PDF पढ़िए। और प्लस इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो चैप्टर दिए गए हैं वो नोट कर लीजिए आप, कम से कम वो वाले चैप्टर आप NCERT की बुक से डायरेक्टली पढ़ लीजिए, बेसिक इससे हो जाएगा। टॉप 600 में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो लगा लीजिए। उसके बाद जब कंपाइलेशन लिस्टिंग आ जाएगी ग्रुप में, सिर्फ तब से वही पढ़नी है, उसके बाद और कुछ नहीं करनी है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप 1-1.5 महीने बेसिक पे काम करिए सिर्फ, ठीक है। दिसंबर के एंड तक का बेसिक अपना क्लियर करिए। NCERT मैंने बताया कौन कौन सी पढ़नी है, ज्योग्राफी की पढ़नी है, साइंस के वो चैप्टर पढ़ने हैं जो 45 घंटे में दिए हुए हैं, हिस्ट्री की सिर्फ ओल्ड NCERT वाली बुक पढ़नी है, एंशिएंट RS शर्मा, मीडिवल सतीश चंद्रा और 12th वाली विपिन चंद्रा, ठीक, प्लस हमारी SCS की समरी। इन्वायरमेंट के लिए अभी आप क्या करिए कि SCS की समरी दी हुई है PDF, बस उतना पढ़िए आप। इन्वायरमेंट के लिए कोई NCERT तो है नहीं, क्योंकि ओवरलैप करता है ज्योग्राफी से और साइंस से कई जगह। तो एक हमारी समरी PDF प्लस हमने कुछ क्वेश्चन दिए, उतना करिए। उसके बाद जब कंपाइलेशन लिस्टिंग दे दी जाएगी, बस उतना पढ़ना है, ठीक। बेसिक में अभी आप इतना ही करिए। अर्थव्यवस्था के लिए यानी कि इकोनॉमी के लिए 9, 10, 11, 12 की, और 12th में सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी एक बार बुक की रीडिंग मारिए। प्लस हमने टॉप 200 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, वो आप जो है एक बार अटेम्प्ट करिए। बाकी ज़्यादातर इकोनॉमी में करंट अफेयर से आता है। बजट अगले साल का तो भैया अगले साल ही आएगा, यूपी बजट भी अगले साल आएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी अगले साल ही आएगा, तो वो जब आएगा तब उसके शॉर्ट नोट दे दिए जाएंगे, वो सब हम करवा देंगे। आप इस बार हम इकोनॉमी के लिए एक कंबाइंड PDF भी देंगे, कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग की, स्टैटिक पोर्शन की, उसमें जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, WPI CPI, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। कोर इंडेक्स क्या, वैसे हम इकोनॉमी पापा में दे देते था, लेकिन इस बार इसमें अलग से भी देंगे, ठीक। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। करंट अफेयर के लिए डेली जो हमारी PDF है वो पढ़नी है, डेली अपडेट के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और क्विज ग्रुप में हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर के क्वेश्चन कराते जाएंगे, MCQ बेस्ड, उसको करते जाइएगा। मंथली करंट अफेयर ही मेनली होती है प्री के लिए, बस इसको पढ़ना है, प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ प्री क्लियर करना है तो सिर्फ ये मंथली करंट अफेयर और डेली का क्विज ग्रुप फॉलो कर लीजिए, प्री आराम से जो है पूरा कवर हो जाएगा इससे। लेकिन भैया मेंस भी तो देना है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाली PDF पढ़ लेना, ठीक। मिसलेनियस के लिए भी शुरू में हमने दे दी है, अभी इसको यही पढ़ लीजिए, शॉर्ट है, 40 पन्ने की है, बस उतना पढ़ना है। यूपी स्पेशल के लिए भी हमने यूपी स्टैटिक GK और यूपी GK के कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, उतना पढ़ लीजिए। यूपी करंट भी अभी तक का दे दिया है, बाकी जो अपडेट आता रहेगा वो देते जाएंगे। इन सब PDF को पढ़ के आप आराम से क्लियर कर लेते हैं। GS में क्या आता है, उसी के लिए ग्रुप है GS में प्री में, तो करंट को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, फिर मिसलेनियस को, फिर साइंस प्लस इन्वायरमेंट को, फिर पॉलिटी को, फिर यूपी स्पेशल, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर हिस्ट्री। लेकिन ये कब है? ये तब है जब आपका बेसिक कवर हो जाएगा, तब। ये प्री के 3-4 महीने पहले के लिए है ये सब प्रायोरिटी, अभी हर चीज़ प्रायोरिटी में है, समझ रहे हैं? तो अभी आप ये प्रायोरिटी वाला ये मैंने बाद के लिए लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रायोरिटी वाला अभी सारी चीज़ें प्रायोरिटी हैं जो सिलेबस में है, ठीक। इसीलिए ये वीडियो देखना जरूरी था, ठीक है। अब ओवरऑल मोटा मोटा देखो तो करंट अफेयर भारत प्लस यूपी के करीबन 46 से 50 आते हैं, इस बार 47 आए, जो बताया गया वही है। हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन आते हैं 30 के आसपास, भूगोल के इतने आते हैं 13 से 25 तक आ सकते हैं, यूपी स्पेशल के इस बार हालांकि ज़्यादा आ गए, ठीक है। इन्वायरमेंट के भी 12-14 आ जाते हैं, साइंस के 24-25 आ जाते हैं, इन्वायरमेंट इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम के 8 से 15 तक आ सकते हैं, पॉलिटी के इस बार ज़्यादा आ गए, 26 आ गए, मिसलेनियस के 20-22 आते हैं, इस बार थोड़े कम आए, 14-15 आए हैं सिर्फ। इस तरह से है ये। टोटल 35 टेस्ट का कमिटमेंट है हमारा। अभी हमने 30 टेस्ट की यहाँ पे टाइम प्लान दिया है, 20 सेक्शन वाइज और 15 फुल लेंथ, ठीक है। अभी जब 5 टेस्ट फुल लेंथ वाले हैं वो हम तब आपको अनाउंस करेंगे जब ऑफिशियल डेट हमको मिल जाएगी तब। पिछली बार हमने 35 टेस्ट का कमिटमेंट किया था, लेकिन 46 टेस्ट करवाए थे, 20 सेक्शन वाइज करवाए थे और प्लस 26 फुल लेंथ करवाए थे। इस बार भी आप टेंशन मत लीजिए, जितना हमने कमिटमेंट किया है इससे ज़्यादा ही देंगे। इसमें करंट अफेयर का तो हमने कोई टेस्ट डाला ही नहीं है, करंट अफेयर सरप्राइज टेस्ट होंगे बीच बीच में अपडेट करने के लिए, हम वो करंट अफेयर के टेस्ट आपको देते रहेंगे, उनके लिए हमेशा तैयार रहिएगा ग्रुप में, ठीक। तो टेस्ट कब होंगे इसका देख लीजिए आप।
इस तरह से टेस्ट होंगे। ज्योग्राफी टेस्ट 1 2 3 4 हो गया आपका। ये सिलेबस दिया है कि क्या क्या आएगा, इस तरह से आप पढ़ना चालू कर लीजिए, ठीक है। और देखिए टेस्ट का जो है जो शेड्यूल है, मान लीजिए अगर आप कभी आपका जो है सिलेबस आपको लग रहा है, आप मान लीजिए 6 7 का टेस्ट है, 20 दिसंबर को है, ठीक। ये वैसे इतना सरल है 6 और 7 क्लास, आप चाहें तो 5 घंटे के अंदर ही 6 7 क्लास पूरी खत्म कर सकते हैं। सिर्फ दोनों पापा वीडियो देख के एक रीडिंग मान लीजिए, हो गया खत्म, खेला खत्म, बस उतने से टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका नहीं हो पाया है प्रिपेयर, तो आप जब प्रिपेयर हो तब आपके पास वो फिंगर टिप पे रहेंगे पीडीएफ। जब भी डेट है उस दिन पीडीएफ मिल जाएगी 8 बजे। हमारा पीडीएफ कभी लेट नहीं होती है, 8 बजे एग्जैक्ट आएगी। कोई इमरजेंसी होगी तो बात अलग है, अदरवाइज वो 8 बजे ही आती है, ठीक है। तो ये आपको उसी दिन मिल जाएगा तुरंत। जो बाकी लिए हुए हैं टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप, उन लोग के लिए बता रहा हूँ ये सब। तो ये अभी शेड्यूल दिया गया है, आप इसको देख लीजिए। अगर आपका उस दिन हो पाए पूरा कोर्स तो करिएगा अटेम्प्ट, अदरवाइज बाद में कर सकते हैं जब आपका हो पाए, ठीक है। ये पूरा शेड्यूल है 20 का। और फिर ये फुल लेंथ वाले 10 का दिया है अभी हमने, 5 मैंने बताया जैसे डेट आएगी वो मिलेंगी। जिस तारीख को टेस्ट होंगे 8 बजे मिलेगा। इसके अलावा बाकी जो, अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो आपको फ्री वाले की ज्वाइन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो भी हम पिक 6 अपडेट करते हैं उन सबकी हम मंथली कंपाइलेशन पेड ग्रुप में देते हैं, प्लस कई सारी स्पेशल पीडीएफ पेड ग्रुप में देते हैं, वॉइस मैसेज कई सारे देते हैं, कुछ एरर करेक्शन होता है, डेटा अपडेट, वो सारा हम पेड ग्रुप में देंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? स्ट्रेटेजी वीडियो को लास्ट तक सुनना है, कोई मटेरियल कैसे ढूंढे उसके लिए पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वाला वीडियो देखना है। कोई और डाउट हो तो डिस्कशन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई पर्सनल समस्या है अगर आपकी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7838692618। लेकिन इस पर यह ध्यान रखिएगा, मैं एक दिन लेता हूँ, मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अगर आप मुझे जो है मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल सब कुछ आपका क्लियर हो गया। लेकिन ये तो क्लियर हुआ ही नहीं भैया अभी तक की। ये जो 6 7 घंटे आपने बोला था वो कैसे देने हैं, डेली का शेड्यूल कैसे बनाना है? डेली का शेड्यूल ऐसे बनाना है भैया, देखो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए जरूर, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे आपको आइडिया लगेगा। मैं बाकायदा टाइम एलोकेट कर रहा हूँ। अब देखिए 5.5 घंटे का शेड्यूल है सिर्फ अभी बेसिक के लिए, आपका 1.5 2 महीने का जो बेसिक कवर नहीं होता है तब तक के लिए, जब तक आपको अपडेटेड कंपाइलेशन लिस्टिंग नहीं मिलती तब तक के लिए शेड्यूल है। जनवरी तक के लिए यही शेड्यूल फॉलो करिए। 5.5 घंटे तक का आपको ये पढ़ना है, प्लस डेली आधे घंटा प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ आधा घंटा जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब 30 मिनट यहाँ मान लो आप, 30 मिनट प्रैक्टिस करनी है। कैसे करना है वो समझना। हिस्ट्री में डेली 1 घंटा आपको देना पड़ेगा अभी से बेसिक बनाने के लिए। एक ज्योग्राफी में 1 घंटा देना पड़ेगा, पॉलिटी में 1 घंटा देना पड़ेगा, साइंस में 40 मिनट ठीक है, इन्वायरमेंट 30 मिनट ठीक है, करंट अफेयर में 40 मिनट ठीक है, इकोनॉमी में 20 मिनट ठीक है, यूपी स्पेशल मिसलेनियस में 20 मिनट ठीक है, और डेली 30 मिनट की प्रैक्टिस। इसीलिए हमने शुरू से पेड कुछ दे दिया है आपको, ठीक। अब भैया करना कैसे समझो। 1 घंटा आपको हिस्ट्री का देना है डेली। ये 5.5 घंटे का शेड्यूल है, और ये आधा घंटा 6 घंटे का शेड्यूल है। बाकी आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से थोड़ा बहुत और एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो सिलेक्ट आपको होना है, गाइड हम कर सकते हैं, मटेरियल हम दे सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। मिनिमम इतना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन भैया गला काट कंपटीशन है, तो इसलिए जुट जाओ बिल्कुल। 2022 भी अभी दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है, तो अभी से भी बिल्कुल जुटिए आप, ध्यान से करिए। मैं एकदम ये मान रहा हूँ कि आपको एकदम बेसिक से करना है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अगर आप पहले से जो है पुराने चावल हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको ज्वाइन करके रखिए, डेली क्विज फॉलो करिए, डेली करंट अफेयर फॉलो करिए, जो हमारी समरी है एक बार पढ़ डालिए, ठीक है। और प्लस कंपाइलेशन लिस्टिंग का वेट करिए, जैसे मिल जाए वो आप उसको जो है आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरी किसी भी भाषा का प्लीज़ जो है बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा देसी टच में रहता हूँ मैं, इसीलिए उसी भाषा में बोलता हूँ जिस भाषा में आपको बढ़िया से समझ में आए। तो 1 घंटा मैंने बताया आपको हिस्ट्री में। 1 घंटे में क्या क्या करना है भैया, आप शुरू में मैंने बताया 1.5 2 महीने बेस मजबूत करना है अपना, जब तक कंपाइलेशन लिस्टिंग नहीं मिल जाती है अपडेट होके, तब तक आपको क्या करना है भैया, एक रीडिंग मारनी है पहले। तो आपको सबसे पहले एंशिएंट की RS शर्मा की, ठीक है। या तो ये तरीका है कि पहले आप रीडिंग मार के फिर यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब वाला पापा वीडियो विद PDF देख लें, ठीक। और फिर हमारी SCS की समरी पढ़ लें, ठीक है। और फिर हमारे MCQ बैंक लगा लें। या तो ये तरीका है, या तो ये तरीका हो सकता है, इन दोनों को रिपीट इंटरचेंज कर दीजिए। पहले आप यूट्यूब की वीडियो देख लीजिए, एंशिएंट वाला पापा वीडियो विद PDF, ठीक। फिर उसके बाद आपने एक बार बेसिक रीडिंग मान ली बुक्स की, ये RS शर्मा की, फिर हमारी समरी पढ़ ली, और फिर आपने MCQ बैंक लगा लिया, ठीक है। तो इस तरह से एंशिएंट करना है। इसी तरह से फिर जब एंशिएंट हो जाए उसके बाद आना है आपको मीडिवल पे। मीडिवल में भी सेम प्रोसेस, पहले आप बेसिक बुक पढ़िए, ठीक। उसके बाद हमारा यूट्यूब का पापा वीडियो विद PDF आप कर लीजिए। अगर आप नई वीडियो देखना चाहते हैं तो PDF पढ़ लीजिए एटलीस्ट। उसके बाद हमारी समरी जो मीडिवल वाली हो, उसके बाद MCQ बैंक, तो बेसिक कवर हो गया। फिर मीडिवल के बाद क्या करना है, फिर आपको मॉडर्न पे आना है। मॉडर्न पे भी यही, पहले आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका फिर इसके बाद जो एक यूट्यूब का PDF है, वीडियो यूट्यूब का वीडियो PDF वो देख लीजिए। उसके बाद हमारी SCS की समरी दी गई है, उसके बाद हमारे MCQ बैंक। इस तरह से आपको करना है, और बिल्कुल टाइम है अपना डिवीज़न करके करिएगा। हिस्ट्री में एंशिएंट में मेरे हिसाब से ये 10 दिन में हो जाना चाहिए। उसके बाद 15 दिन आपके मिडीवल में लगने चाहिए, ठीक है। और मॉडर्न थोड़ा सा बड़ा है, तो मॉडर्न में आप मान लीजिए कि कितना, करीबन जो है 15 दिन और लग गए। इस तरह से हो जाएगा आपका। तो 40 दिन के अंदर आपको फिनिश करना है। मैंने वैसे भी बताया कि 1.5 महीने तक आपको बेस बनाना है अपना,
फिर जब कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी तो वॉइस मैसेज अलग से मिलेगा। ठीक, इस तरह से आपका ये हिस्ट्री का हो गया। ठीक है, इस तरह से हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। बेसिक में मजबूत कर लोगे, मजबूत इसलिए कर लेना क्योंकि प्रीवियस में दोनों के लिए होता है भैया। ठीक है, तो सब आपके ऊपर है, आप ही को करना है। हम गाइड कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं आपकी जगह। फिर उसके बाद ज्योग्राफी में 1 घंटा देना है। ठीक है, और डेली सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़िएगा। ये मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से ये है। ओवरऑल आप इसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं भैया कि आप जो है जिस तरह से मैंने बताया, आप 3 सब्जेक्ट एक दिन उठा लीजिए, 3 सब्जेक्ट दूसरे दिन उठा लीजिए। वो आप अपने हिसाब से पढ़िएगा। कोई दिन में जॉब कर रहा है, कोई रात में कर रहा है, कोई दोपहर में कर रहा है, तो आपको जब टाइम मिले तब करिएगा। टाइमिंग का कोई वो नहीं है बाउंडेशन कि भैया नहीं आप सुबह 6 से 12 पढ़ो, ऐसा नहीं है। जब टाइम मिले तब पढ़ो, स्लॉट बना बना के पढ़ो। 1.5 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटे के जो है 4 स्लॉट ले लो, इस तरह से पढ़ो। या 2-2 घंटे के 3 स्लॉट ले लो, या उससे भी ज़्यादा अगर है तो भैया थोड़ा न्यूज़ देखते रहो। शुरू से न्यूज़ देखने की हैबिट बनाओ, लेकिन सिर्फ वो वाली न्यूज़ जो आपके परीक्षा में काम है। फालतू की वो नहीं कि वो वहाँ पे जो है बकर चल रही है, एक दूसरे को वो लोग हौंक रहे हैं, पेल रहे हैं, वो आप देख रहे हो। अरे क्यों देख रहे हो भाई? डेली हम करंट अफेयर देते हैं, वो वाली देखो आप। डेली क्विज चैनल हमने चालू किया, वो देखो। वो क्यों नहीं देख रहे हो? फालतू में जो है प्रपंच में पढ़ना है आपको बस। खैर, ज़्यादा जो है टेंशन मत लीजिए, बीच बीच में थोड़ा मजाक करने की आदत है। ज्योग्राफी में क्या करना है, एनसीईआरटी के 6 से लेकर 12 तक के आप पापा वीडियो देखिए, उसके साथ बुक पढ़िए। बुक देखिए, कई जगह पापा वीडियो में इंग्लिश वाली पे एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन भाषा इंग्लिश की रखी गई है, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो आप पापा वीडियो को देखेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, फिर उसकी बुक पढ़ लीजिए, बेसिक कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारी समरी पढ़ लीजिएगा एससीएस वाली, बस। और उसके बाद एमसीक्यू बैंक करिए, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग का वेट करिए, तो जैसे ही वो आ जाएगा उस वो सारा चीज़ें हो जाएगी। फिर उसके बाद तो फिर उसी पे जुटना है। ठीक है, पॉलिटी में भैया क्या है, पॉलिटी में आपको बता दी, लक्ष्मीकांत की बुक ले आओ, आप एक एक चैप्टर करके करो। डेली 1 घंटा देना पड़ेगा। कोशिश करिए कि आप हमारी प्लेलिस्ट जो है उससे उसका वीडियो देख के फिर उस बुक को पढ़ो, तो ये अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। 1.5 महीने के अंदर आपको एक बार बुक की रीडिंग जरूर मारनी है। कोई समस्या और डाउट हो तो ग्रुप में पूछो, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। बाकी सब पे हमने वीडियो दे रखा है, पूरा का पूरा जो है पूरा डिटेल्ड वीडियो दे रखा है, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब पे। ठीक है, और फिर उसके बाद लिस्टिंग कंपाइलेशन जब मिल जाएगी तो वही पढ़नी है। साइंस के लिए क्या करना है, आप जो है 45 आवर्स वाला वीडियो जो है चाहे तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। उसकी पीडीएफ दे रहे हैं अभी, उसके कम से कम जो पीडीएफ वाले हैं, एक तो हमारी जो है समरी पीडीएफ पढ़ लीजिए, उसके साथ साथ जो उस वीडियो में बताया गया वो चैप्टर आप पढ़ लीजिए हो सके तो। अगर ये नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ पीडीएफ को पढ़ के रखिए, प्लस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके रखिए, प्लस कंपाइलेशन विच लिस्टिंग आ जाएगी, उसके बाद वही पढ़िएगा, उसी से हो जाएगा काम। इन्वायरमेंटल के लिए 30 मिनट बहुत है। अगर आप डेली जो हमने एक समरी पीडीएफ दी है उसको पढ़ लेंगे अभी के लिए, बस उतना करिए। उसका वीडियो भी है, उसको वीडियो के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जो है कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी कंपैरिजन लिस्टिंग आएगी उतने में हो जाएगा। करंट के लिए डेली 40 मिनट देने हैं भैया, कैसे 40 मिनट देने हैं वो समझो। पहली बात तो क्विज में डेली 20-15-20 क्वेश्चन आएंगे तो 4-5 मिनट में वो हो जाएंगे। ठीक, एक फिर डेली आपके ग्रुप में आती है डेली करंट अफेयर की पीडीएफ विद वीडियो, तो आप क्या करिए कि पीडीएफ तो जरूर पढ़ा करिए। पीडीएफ पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, तो 40 मिनट मैंने मैक्सिमम कहा है यहाँ पे। ठीक, और अगर चाहे तो उसका वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो से पूरी और क्लियरिटी हो जाती है। तो वीडियो आप उसको 1.25 या 1.5 की स्पीड में देख लिया करिए, फिर उससे पीडीएफ पढ़ लिया करिए, तो डेली डेली कवर होता रहेगा। ठीक है, 5 मिनट में डेली क्विज हो गई। ठीक, उसके अलावा जो हमने पिछला वाला करंट अफेयर दिया है 4 महीने का, एक तो मंथली वाला, दूसरा वाला डेली का मंथली कंपाइलेशन वो दिया है, उसको आप करिए। और फिर जो मंथली वाला आता रहेगा उसको रटना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है उसको। ठीक है, तो इसलिए 40 मिनट यहाँ पे बताया गया है। इकोनॉमी में डेली 20 मिनट काफ़ी है। अभी आप एनसीईआरटी के 9, 10, 11, 12 के बुक्स पढ़िए, उसका बेसिक एक बार कॉन्सेप्ट पढ़िए, प्लस हमारी समरी पढ़ लीजिए। उसके अलावा पहले एक बार बुक्स पढ़ लीजिए एनसीईआरटी की, ठीक है, इकोनॉमी की, उसके बाद हमारी समरी पढ़ लीजिए, फिर उसके क्वेश्चन लगा लीजिए। अभी के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम एक लिस्टिंग कंपाइलेशन इसमें कंबाइंड देंगे, बस वो पढ़नी होगी। यूपी स्पेशल और मिसलेनियस के लिए 20 मिनट मैंने दिए हैं, क्योंकि ये अभी जो हमने छोटू सी पीडीएफ दी है बस उतना ही काफ़ी है। बाकी जो चीज़ हम अपने हिसाब से देखेंगे वो हम अपने आप देंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से 5.5 घंटे मैनेज करने हैं आपको डेली किसी भी तरह। 30 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में क्या क्या आएगा वो भी समझ लीजिए। 30 मिनट की प्रैक्टिस में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो हमने एमसीक्यू बैंक दिए हैं कई सारे आपको, तो वो आपको लगाने हैं। ठीक, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन दिया है भैया, बहुत जरूरी है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी भी आते हैं, पहले क्या था कि डायरेक्टली पूछ लेते थे, अब दो चार क्वेश्चनों को मिला के पूछते हैं। 2021 में कई क्वेश्चनों में ऐसा किया है। ये ऐसे मतलब जो मैच द फॉलोइंग करेंगे, एक तरफ ऐसे 4 ऑप्शन लिख देंगे, एक तरफ 4 उसके मिलाने वाले लिख देंगे, और ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इनको आप मिलाओ तो 4 को एक साथ बना दिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है। तो 30 मिनट में आपको प्रैक्टिस करने की हैबिट डालिए। एमसीक्यू बैंक प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्लस इसके अलावा डेली जो हम क्विज देंगे वो प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा जो हमारे सेक्शन वाइज जो फुल एंड टेस्ट सीरीज होंगे वो प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा हमारा यूट्यूब में जो टॉप 50 टॉप 100 वाले हम सीरीज लाते हैं उसकी भी मंथली कंपाइलेशन आपको मिलता जाएगा, वो आप प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, इतना कंपाइलेशन आपको डेली करना है। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस खूब दबा के करने से प्री आराम से निकलेगा।
देखिए, जो चीज़ पढ़िए, प्रैक्टिस करना जरूरी है। पढ़ना तो जरूरी है ही, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना तो जरूरी है ही, लेकिन भैया प्रैक्टिस करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे फिर आप जो है वो कर पाओगे? सीधा एग्जाम ही में जाके प्रैक्टिस करोगे क्या? इसीलिए अभी से प्रैक्टिस का करो। ये तो 6 घंटा मैंने बता दिया आपको, इस तरह से तो शेड्यूल बनाना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, मेंस के लिए जैसे हिंदी का मटेरियल है, आप चाहे तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकते हैं, हिंदी अपनी कवर कर लीजिए। हिंदी में डर लगता है अगर आपको इंग्लिश मीडियम से है। फिर जो ऐसे वाला पार्ट है थोड़ा बहुत उसको देख डालिए। GS 1 2 3 वाले पॉइंट है, या तो आप अगर हमारा पेड ग्रुप लेके या फिर 2022 का वेट करके उसके पॉइंट थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और आंसर राइटिंग के लिए भी आप चाहे तो अभी से कर सकते हैं, प्लस 1 घंटा डेली ऑप्शनल को अभी से दीजिएगा। जो भी ऑप्शनल आपको अच्छा लगे, ऑप्शनल कैसे चूज करना है उसके लिए एक वीडियो है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक और चीज कई बार लोग पूछते हैं, नोट्स कैसे बनाए जाए? भैया नोट्स ऐसे होते हैं, नोट्स का मतलब क्या होता है कि ये थोड़ी ना कि डेली मैं आपको करंट अफेयर की जब PDF दे रहे हैं वो नोट्स ही तो है। तो आपको हमने 4-5 पन्ने की 6 पन्ने की PDF दी, आपने डेली 6 पन्ने नोट कर लिए, तो घंटा नोट्स हुए ये कोई नोट नहीं है। नोट्स का मतलब ये है कि प्री के लिए आप सिर्फ एक सिंपली आप एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी लाइए 400 पेज की, ठीक है। उसमें आप जो है सिर्फ वो वाली चीज़ नोट करिए जो आप भूल जाते हैं, बस वही होता है नोट्स, ठीक है। और कोई नोट्स नहीं होता है। ये बन नहीं पा रही कॉपी, आप 400 पेज की ले आए, उसमें आप डिवीजन कर लीजिए, ठीक है। क्या क्या डिवीजन करेंगे? 40 पन्ने आपको जो है करंट अफेयर को दे दिए, पूरे साल के लिए दिए हैं सिर्फ। 40 पन्ने जो है आपने हिस्ट्री के दे दिए, 40 पन्ने आपने ज्योग्राफी के दे दिए, फिर साइंस के दे दिए, इन्वायरमेंट के दे दिए। इस तरह से आपने पूरा एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी बनाई। ये सोच के बनाने हैं नोट्स कि आपको लास्ट के 10-12-15 दिनों में सिर्फ यही पढ़ना है। समझ में आ गई बात? तो आप इसमें क्या करिए, नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स के लिए मैंने आपको बताया, एक स्पाइरल बाइंडिंग के लिए आइए, डिवीजन कर लीजिए उसको, ठीक। उसी में एक डिवीजन उसका ये कर दीजिए कि आप जो जो भी डेली प्रैक्टिस एक्टिस करें, और अगर आपको कोई चीज़ उसमें लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, या फिर आप इसको भूल सकते हैं, या फिर बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो एक कॉलम आपको टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस के जो है वन लाइनर फैक्ट का भी बनाना है, कि जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे अगर उसमें से बहुत जरूरी है या कोई भूल रहे हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसको नोट कर लीजिए। इस तरह से नोट्स बनाने हैं प्री के लिए, ठीक है। करंट अफेयर मैंने आपको बताया डेली डेली पढ़ते जाएंगे तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। एक बार आपकी आदत बढ़ गई, आपकी आदत बन गई, मतलब 10-15-20 दिन पढ़ लिया लगातार, तो बस डेली डेली फटाक से पढ़ने की जो है एक चुल मची रहेगी। और डेली क्या हो रहा है, क्या नई चीज़ चल रही है, क्या एग्जाम के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना पढ़ने के लिए हमारी डेली करंट अफेयर बस फॉलो करिएगा और कहीं से नहीं, ठीक है। और नोट्स मैंने बता दिया कि स्पाइरल बाइंडिंग आप कॉपी बना के हर चीज़ जो भी पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए कुछ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, मैंने बताया उसको डिवीजन कर लीजिए हर जगह। तो करंट अफेयर वाले में पॉइंट नोट कर लीजिए, बिल्कुल छोटू सा नोट करिएगा, बिल्कुल जरा जरा सा महीन सा, ताकि एग्जाम में रिवीजन हो सके और साइकोलॉजिकल प्रेशर कम से कम हो, ठीक है। ये नहीं कि डेली आपने 10 पन्ने करंट ही के नोट बना रहा हो। अरे डेली का अगर आपको नोट बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में उसका 1/3 हिस्सा यूज होना चाहिए, बस। इससे ज़्यादा नोट नहीं होते हैं, बाकी तो हम दे ही रहे हैं आपको। फिर हम जो शॉर्ट आउट करके वो हम तो देते ही हैं। जब प्रीलिम्स एग्जाम आपका आएगा तो उससे फिर 20 दिन पहले शॉर्ट करके आपको दे देंगे, फिर लास्ट में वही पढ़ना। अभी के लिए आप क्या करो, करंट अफेयर के नहीं बन पा रहे हैं, छोड़ दो उसके नोट्स, ठीक है। बाकी चीज़ों के बनाइए, जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, साइंस है, जो यूपी स्पेशल है, इन सब के नोट्स इस तरह से बनाइए। और नोट्स अपने खुद के डेवलप करिए, कुछ कुछ ट्रिक्स डेवलप करिए। जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, आप गाली गलौज देते हैं, आप कुछ और आपकी हैबिट है, गाने गा के आप जो है चीज़ें याद कर लेते हैं, आपको गाने में रुचि है, तो कुछ अपनी ट्रिक विक बना लीजिए। तो ट्रिक्स, शॉर्टकट, नोट्स, ये सब अपने पर्सनालिटी को रिलेट करके बनाइए और सिर्फ एक स्पाइरल बाइंडिंग में बनाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हैबिट डेवलप करिए। हैबिट ये कि पहले सिलेबस का प्रिंट लगा लो। उसके अलावा 4 मैप आपके रूम में टंगे होने चाहिए। मैंने बताया इंडिया के 2, फिजिकल पॉलिटिकल, एक वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल। कोई भी वर्ल्ड में कहीं इवेंट हो रही तुरंत उसको वहाँ से रिलेट करो, थोड़ी देर देखो। एक और चीज़ है, पढ़ते टाइम ये हमेशा होता है कि भैया पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, तो उसके लिए तरीका है ये। अभी आपको बिल्कुल बेस बनाना है, आपको जो है थिंकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप GS को लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे तो घंटा कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको GS से आपको अपने आप को कनेक्ट करना है कि क्यों है ये सब GS में। कभी आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक में आपने देखा तो उन लाइट का क्या मतलब होता है, क्यों ये सब रूल हैं। कई बार आजकल ये वाले जो है लाइफ बेस्ड सवाल भी आने लगे हैं। अभी देखिए जैसे कोई ग्लूकोज की शायद यूनिट आई थी, तो ये सारी चीज़ें वैसे तो हम देंगे, लेकिन थोड़ी अपनी ऑब्जर्वेशन भी बनाइए। कोई स्टिकर है तो क्या मतलब है उसका। कहीं आप जा रहे हैं तो टोल जो है आजकल जो है तुरंत गाड़ी में एक वुड लगा देते हैं, स्टिकर उससे कट जाता है। उसका क्या पर्पज़ है, किस टेक्नोलॉजी में काम करता है। आपको सिविल सर्विसेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए कि मास्टर ऑफ नन और जैक ऑफ ऑल ट्रेड। सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल नहीं करनी है। वो यहाँ भी रूल लगेगा। कोई भी मान लीजिए कोई पॉलिसी आई, कोई मिशन आया, कोई स्कीम आई, उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें क्वांटिटी वाले टारगेट क्या है, क्वांटिफाइबल वाले टारगेट क्या है, कि वो कब से कब तक चलेगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कब से कब तक है, 2024 तक है कि 2025 तक है, ये वाली चीज़, ठीक है। उसके अलावा आजकल इन लोगों ने और भी एक नया ट्रेंड चालू किया है कि मान लीजिए कोई नए पर्सन मतलब अपॉइंटमेंट हुआ, मान लीजिए, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुआ, अब उसमें अभी का आ गया, तो इसलिए उसकी हिस्ट्री भी पढ़ो कि पहला कौन था, फिर पहली महिला कौन थी,
कुछ और स्पेशल है कि भैया पहले मुस्लिम कौन थे, ये सारी चीज़ें, या पहले सिख कौन थे, इस तरह के भी अगर कुछ फैक्ट है तो वो एक बार देख लो। ठीक है, वैसे तो हम अपने में देंगे सब कुछ, लेकिन अगर आप भी ये थोड़ा बहुत अपना नाक कान आँख सब खुले रख के खुले मन से एक जो है ओपन माइंडेड होकर तैयारी करेंगे, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, किसी की भी चीज़ों की तय में नहीं घुसेंगे। कोई भी चीज़ है तो उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स आया जैसे, ठीक है, अब उसमें हमने बताया आपको टॉप 5 में से 4 कंट्री यूरोप की हैं। ठीक है, आपने एक बार ओवरऑल जब आप पढ़ते हैं करंट अफेयर तो ध्यान रखिए कि उसमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है। कोई भी चीज़ रटने से नहीं होती, उसको समझिए कि अच्छा ये वाले में इतने हैं, तो एक थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो करिए कि ज़्यादातर ये यूरोपियन कंट्री ही क्यों टॉप पे आती हैं, क्या पता इसी पे क्वेश्चन आ सकता है। तो भैया वहाँ पे सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इंटरप्रेट करनी पड़ेंगी। उसके लिए बेसिक आप पढ़ते जाइए, बीच बीच में वॉइस मैसेज देते जाएंगे, उनको जरूर सुनते रहिएगा। कई सारी टिप्स आपको बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने वीडियो सुन लिया है तो ये था स्ट्रेटेजी वीडियो। आपको पूरी एक राह मिल गई होगी कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक, पेड ग्रुप में अगर आप हैं तो आपके पास पीडीएफ, हमारा गाइडेंस और जो है सब कुछ है अवेलेबल, वॉइस मैसेज सब कुछ मिलते रहेंगे, अपडेट मिलता रहेगा, टेस्ट सीरीज होती रहेगी। पेड ग्रुप में नहीं है तो चाहे तो फाइनेंशियली अगर फिजिबल हो आपके लिए तो ले सकते हैं। फ्री में है तो कोई बात नहीं, फ्री में आपको मैंने बता ही दिया है पहले भी कि फ्री में करना क्या है कि भैया 3 प्लेलिस्ट और 2 टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लिए। एक हमारी 2022 की मेन प्लेलिस्ट, एक टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट, एक पीवाईक्यू वाली प्लेलिस्ट, ठीक है, और एक इंडियन पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट भी आप कर सकते हैं, चाहे तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाली भी इसी के साथ फॉलो कर सकते हैं। 2 टेलीग्राम, एक मेन टेलीग्राम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला और एक एससीएस डेली कुछ वाला। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर है, इनको आप जो है ज़रूर इसको कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। अब एक चीज़ और है, पेड ग्रुप वालों के लिए अभी चीज़ खत्म नहीं हुई है। एक तो ये हो गया, इससे आपको पूरी स्ट्रेटेजी मिल गई। इसके बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और प्लस जो है आपको ये स्टेप बाय स्टेप मैसेज, ये दोनों चीज़ें और देखनी पड़ेंगी, तभी पेड ग्रुप चालू माना जाएगा।